खुदा। ये मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा रिकॉर्डिंग का। कोई नहीं यार, मैंने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर डाल रखा है, कोई इससे लगा दिया। अच्छा अच्छा okay। यार जूनियर्स भी कर सकते हैं वीडियो ऑन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम भी ज्यादा शक इंटरेक्शन होता है हम भी वही। देख ले कितने मोटे हो गए हो तुम। मुझे भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। कोई नहीं यार, मैंने लैपटॉप पे लगा रखा है इंटरनेट। ओके। अगर कोई वीडियो ऑन करना चाहता है तो कर सकता है जूनियर्स। पूरी कंसेंट है। मिल गई तेरे को टी हाय शर्ट? प्रीति। हाँ। मुझे को तो नहीं मिली। गुड आफ्टरनून सचिन। सत श्री अकाल पाजी। किसने बोला? हमने। यार जब तक सीनियर्स चालू नहीं कर रहे, जूनियर्स बता दो कैसे हो। बताओ कैसे हो, कैसा चल रहा है सब? सेकंड ईयर में आके शर्मा रहे हो यार। अभी शर्मा रहे हैं, दो चार दोस्त और आ जाएंगे फिर बोलना चुप नहीं होगा इनका। कोई फर्स्ट ईयर का तो नहीं आ जाएगा इसमें? अभी वीडियो टर्न ऑन का प्रैक्टिस कर लो क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही होना है तो वो ओ जान। ऐसे ही रहेगा। अरे कहाँ नीचे कहाँ जा रहा है? हाय जयंत। हेलो। हाय मैम, हाय 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 भैया। कैसे कैसे हो, और क्या चल रहा ये सही है भाई, लड़कियों को मैम बोल रहा है, लड़कों को भैया। है? परंपरा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अनुशासन। वो तो कौन सी मूवी से ली गई थी वो पता है? हाँ हाँ यार, सब वो सब यहाँ देखा पे हमने भी। क्या नाम था उस मूवी डेड का? पोएट सोसाइटी। रॉबिन विलियम्स की। हाँ, यस, डेड पोएट सोसाइटी। कि जान से मार दिया पिक्चर को क्या मोहब्बत मस्त है में मूवी। तो। अबे बहुत गंदी मारी है उस मूवी की कसम से। अमिताभ बच्चन ने अच्छी एक्टिंग की थी, शाहरुख खान ने भी अच्छी की थी वैसे। जी सरकार, जी याद रखेंगे। आपका भैया क्या चल रहा है आपका? हम आपका क्या चल रहा है? आप कुछ जावा नहीं। जावा पे बना रहे हो, फिर आप एनी मांगा पे भी बना रहे हो? हाँ बहुत खाली बैठे हैं हम। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अब बना रहे हो, अब नए मांगा पे वापस? सोशल टॉपिक सोचा यार कोई। भैया मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो भैया? मैं बोल रहा हूँ सोशल टॉपिक पे बनाने का सोच रहा हूँ, समझ गया तेरी बात। हाँ हाँ हाँ, हाँ। पक्का पक्का पक्का। हम्म। जरूर। जयंत अपने क्लास के ग्रुप पर एक बार मैसेज डाल दो जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं देखना। हम्म। जितनों को करना है चाहिए। बहुत बिजी लोग हैं हम भी। बिजी हो गए ना अब तो 3 महीने रह गए हैं। अब कितना हाँ। 3-4 महीने। आ गई तेरी ज्वाइनिंग डेट संध्या? हाँ आ तो गई 19 जुलाई। सही है। हेलो सर मैम, कैसे हो? अरे सर वर छोड़ दे भाई, अब सर मैडम हेलो। छोड़ दे। नेम से बुला सकते हो। भैया दीदी भैया नाम से भैया बोल दीदी ले। बोल दीदी। सकते हो हाँ हाँ। डायरेक्ट। बट मैम मत बोलो दी बोल दो या नाम ले लो। हाँ, दी बोलो या नेम से बोलो, सही है ज्यादा। डीजे डीजे। इंजन मास्टर कौन है? मैं ही हूँ यार। अरे भैया आप ब, देखते हो क्या अब भी? नहीं नहीं, बचपन की गलतियां हैं। अब नाम चेंज नहीं हो रहा मेल आईडी का। अच्छा, आप भी देखते हो? यार देखा है यार, मैंने भी देखा है। चलो, कितने लोग हो गए? 17 मतलब 3 सही। 14 हो गए।
हेलो। आ रही आवाज आ रही है। थैंक यू भाई। अरे कनिष्क, आनंद और आयुषी को ऐड कर ले ग्रुप में। यार मैंने लिंक पे डाला तो था, वो उस वाले ग्रुप पे तो है। मैं ऐड हूँ। आ अच्छा गए, हाँ, देखो आयुष आयुषी आ तो गए। आ गई। किसका बर्थडे है? अरे वो पहले का पड़ा हुआ है यार, आलस हटाया नहीं। ओ, इसलिए वो देख कर हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। हाँ, यही हो जाता प्लेसमेंट के बाद। आयुषी वीडियो ऑन कर, हम लोगों को कंपलसरी है, ऑन कर। तो फिर 5 मिनट में आती हूँ। कर लो यार, जूनियर भी ऑन कर लो, लगना चाहिए हमें भी किसी से बात कर रहे हैं। हाँ। ये टाइम बहुत ऑकवर्ड होता है, लोग आने का वेट करने का। किसी को गाना वाना आता है तो गा के सुना दो यार। ऐसी ऐसी है थोड़ी भाई। भाई कसम से एक अपना कोई है, कोई तो होगा यहाँ पे। यार सीनियर में कोई नहीं गाता क्या? सीनियर में कोई नहीं गाता? सीनियर में किसी में ऐसा नहीं है कि कोई आज हम गा के गाएंगे? अरे बाद में कर लियो, ये बाद में कर, ये बाद में कर लेना ये। हाँ, ये कवाली सेशन बाद में कर लेना। और बाकी तुम लोग का क्लासेस कैसा चल रहा है? चल रहे हैं बस ठीक ठाक ऑनलाइन में। एमएल कौन पढ़ा रहा है? श्रीनिवास सर। सुपर। आपके टाइम भी हम लोग ये श्रीनिवास सर ने प्रोजेक्ट का बोला था क्या? हाँ, हमेशा बोलते हैं। हमने इग्नोर कर दिया था। और फिर कितने लोगों ने लिया था मतलब प्रोजेक्ट? गए तो थे बहुत सारे लोग, लेकिन लिया किसी ने भी नहीं। आखिरी में एक दो बच्चे बचे थे। हाँ इस बार भी ऐसे कुछ हुआ। वो भी बड़ा उन्होंने मुश्किल भी से। मना कर दिया बाद में। इस बार भी 4-5 बचे हैं, तो 20 बच्चे थे, 20 से होते 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 अब 4-5 बचे। हमारे में भी ऐसे ही गए थे, 15-20 गए थे, लास्ट में बचे 1-2। उन्होंने भी बाद में मना कर दिया था। कहाँ गई संध्या? अरे संध्या कर दे यार, काफी हो गए, 30 बच्चे तो हो ही गए, रिकॉर्डिंग तो है ही। हाँ चलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अब बस तुम्हारे पास 3 मंथ्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो तुम लोग का प्रिपरेशन लेवल है वो सच में यहाँ होना चाहिए, लाइक पीक पर ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, बेसिकली वो रिवीजन में आता है। क्योंकि एज वी नो कि हर कोई, एज यू कैन सी द बीटेक स्टूडेंट्स एज वेल, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 और 2 years ago। तो अब ये जो टाइम है तुम्हारा, वो ये डिसाइड करने का है कि लाइक एक्चुअल तुम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो चीजों में, लाइक क्या छूट रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सोचो कि अब क्या ही होगा, होने को तो हो सकता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, लाइक क्वेश्चन से करती हूँ जो ड्रॉप में थे। संध्या एको हो रही है बस। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। एको, एक मिनट। श्रुति मैम आप म्यूट कर लीजिए। हेलो, अब ठीक आ रही है? तो हाँ, तो जैसा कि आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि सबने डॉक में फिल किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे कि है कि व्हाट वर द मिस्टेक्स डन बाय द सीनियर्स दैट वी कैन अवॉइड।
तो तुम लोगों को ऐसा पता होगा कि जब हमारा स्टार्टिंग ईयर था, लाइक सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगा था कि हम लोगों को फेस टू फेस लाइक हर चीज फेस करनी है। लेकिन हमारे टाइम तक आते आते सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो हम लोग उस टाइम पर तो नहीं थे, अब जैसा कि तुम लोग भी वो चीज फेस करोगे, क्योंकि कंपनीज तो ऑनलाइन ही आनी है। तो फिर वही रहेगा कि प्रैक्टिस में रहो, लाइक कि किस तरीके से तुम इंटरेक्शन कर पाते हो, क्योंकि जैसा कि हम लोग के टाइम क्या हुआ था कि हम इंटरव्यू ऑनलाइन दे रहे थे, तो बहुत सारी चीजें थी कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो समझ रहे हो ना, लाइक ऑनलाइन में कैसे रहता है मेरा मतलब। तो वो चीज एक हम लोग के लिए निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो चीज हमें डायरेक्टली फेस करने को मिली, लेकिन बट यू आर लकी कि तुम लोगों को पता है कि ये चीज पहले से ही होनी है। सेकंड थिंग, हम लोग जो लैग किए थे वो, जैसे कि मेरा इंटर्न के लिए रहा था कि मेरा इंटर्न के टाइम तक मैंने इतना नहीं पढ़ पाई थी। तो इंटर्न जैसा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मुझे सडनली पता चला कि नहीं, अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे को सच में कुछ भी आइडिया नहीं था, लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ कैसे करूँ, बिल्कुल ही नया हो गया था एक तरीके से। तो फिर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग लाइक जैसे ही मैंने देखा, मैंने अपने सारे पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग किया, चाहे वो थ्योरी कॉन्सेप्ट हुआ, चाहे वो कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ, सब कुछ, मतलब हर एक चीज बहुत जरूरी है। तुम ये नहीं बोल सकते कि इसको हम थोड़ा अगर कम मतलब हल्के में लेंगे तो क्या, नथिंग, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो कोडिंग टेस्ट हो, चाहे वो तुम्हारा थ्योरी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल हो, सब कुछ। आवाज आ रहा है ना? हाँ। हाँ। तो वही चीज, ये चीज जो थी जो मैंने फेस की थी, मतलब एक तरीके से मेरे को सडन सब कुछ स्टार्ट करना था, तो ये मेरी डिफिकल्टी रही थी, लाइक कैसे ही होगा क्या होगा। तो फिर भी मतलब किया, जीएफजी इज द बेस्ट, लाइक तुम अगर जीएफजी को एक महीने भी ढंग से पढ़ लो ना मन से, तो लाइक एनफ है फॉर थ्योरी कॉन्सेप्ट, नॉट अ कोडिंग। लाइक कोडिंग के लिए तो यही है कि प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं जो डिफिकल्टी फेस की वो ये थी, और बाकी श्रुति बताए इस क्वेश्चन को, लाइक क्या मिस्टेक्स थे। मेरा, मैं इंटरव्यू राउंड का बताऊंगी। लाइक कोडिंग तो हमारा सबका ऑनलाइन था, तो हमें सबको अलग अलग ही टैकल करना होता है, तो वो तो हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हमने कितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर रखी है। इंटरव्यू राउंड में मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो उसमें क्वेश्चंस दिए उन्होंने, जिसको करते टाइम मैंने बहुत ज्यादा टाइम उसमें डाल दिया, तो वो एक तरह से रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा। तुम कोशिश करो, तुम बहुत कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व कर लेते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल लेते हो, फिर उसको कोडिंग करो। लाइक तुम एक बार नहीं कि तुम क्वेश्चन दे दिया और तुम डायरेक्ट कोड करने बैठ जाओ, पहले तुम उसको ड्राई रन करो, टेस्ट करो, पहले करके 5 मिनट में उन्हें बताओ तुम्हारा अप्रोच क्या है, फिर उसको करो। तो मेरे साथ यही लैक हुआ कि मैंने एक ही बार में कोडिंग लेते करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे बहुत टाइम लग गया, लाइक इतना कि इंटरव्यू में उन्होंने ज्यादा उनको टाइम ही नहीं मिला अदर क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट इंटरव्यू। बाकी मुझे बहुत ज्यादा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने बस 3 इंटरव्यूज दिए थे, तो थर्ड इंटरव्यू में हो गया था, तो इतना। बाकी कनिष्क बता अपना। और यार तुम दोनों टॉपिक्स जो प्रिपेयर करके आए हो कवर कर लो, ओके ओके। ऐसे कर लो फिर उसके बाद, है ना। हाँ ओके। तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो था व्हाट द सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस आस्क। हाँ, सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस लाइक बहुत पूछते हैं, मतलब एक तरीके से ये तुम इसको तुम पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये तुम्हारी उस टाइम की लॉजिकल थिंकिंग पर बहुत डिपेंड रहेगा। क्योंकि मेरे साथ क्या था कि इंटर्न टाइम पर भी मुझसे सिस्टम डिजाइन पूछा गया था, इवन जब मैंने आरसीजीएम का दिया उसने भी पूछा, डाउची बैंक ने भी पूछा। तो मतलब, और ऐसा नहीं था कि मैं उसका पहले से प्रिपेयर कर रही थी। उन्होंने बस मुझे एक कंडीशन दिया कि लाइक यू हैव द स्टॉक मार्केट एंड दे कैन गिव द अदर कंडीशंस एज वेल फॉर द बैंक फॉर द कॉलेज, ओनली यू हैव टू थिंक एट दैट टाइम, लाइक तुम क्या अपना माइंड को बिल्डअप सेटअप कर पा रहे हो उस चीज के अकॉर्डिंग, तुम क्या क्या चीजें कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे डाउची बैंक के टाइम पर पूछा गया था, मुझे बैंकिंग सिस्टम डिजाइन करना था। तो बैंकिंग सिस्टम के लिए एज वी नो कि कस्टमर नेम, विदड्रॉल कंडीशन होती है, कितना अमाउंट है, तो सारी चीजें मैंने उनको बताई, कौन सी मैं क्लासेस कर सकती हूँ। ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली वो चीज बहुत मैंडेटरी थी, लाइक ऊप्स कॉन्सेप्ट तुम कैसे उसमें लगाते हो। दे विल नॉट आस्क टू यू राइट द फुल कोड,
वो फुल कोड तुमसे कभी नहीं लिखवाएंगे इंटरव्यू टाइम पर, वो बस तुम्हारा अप्रोच देखेंगे, लाइक कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, लाइक दिस। ओके, एक्सक्यूज मी तो मैम। हाँ 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 बोलो। मैम हम लोग ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त यूज केस डायग्राम्स वगैरह ये सब बनाए थे, वो क्या उस इसी रिलेटेड होंगे क्या, मतलब डिजाइन करना, ये अभी जो जो आपने बोला? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होते। वो क्या है कि तुमको कोई भी एक कंडीशन देंगे, जैसा कि मैंने बोला ना बैंक में, अब बैंक में लाइक तुम कैसे क्लासेस बना सकते हो, बहुत सारी बैंकिंग होती है, तुम्हारी एचडीएफसी होती है, तो तुमने उसको पब्लिक करना चाहते हो, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, लाइक दिस। दैट इज द सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन, नॉट द यूज केसेस टूल्स एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली ओप्स कॉन्सेप्ट के बेस पर सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, दैट इज सिस्टम डिजाइन इज डिफरेंट। इट इज क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर पजल Wait, आस्क्ड wait, व्हाई। wait a minute. Like, I would also like to add कि अगर मतलब कभी कभी they ask you to draw ER diagrams of your projects, या कोई भी अगर question दे रही है तो they will ask कि ER diagram तुम कैसे बना सकते हो, तो DBMS पे भी पहुंच जाते हैं कि तुम पूरा कैसे डिजाइन कर पा रहे हो सिस्टम। ठीक है, तो like do practice ER diagrams as well. ठीक है, okay, Okay, ma'am. continue. Okay, okay. So the third one is the word puzzle asked. हाँ, puzzle like बहुत पूछ लेते हैं। एक पजल तो तुम्हें हर इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, हो सकता है तुम्हारे हर इंटरव्यू राउंड में तुमसे एक पजल तो वो पूछेंगे ही। तो एक पजल का लिंक है बेसिकली जीएफजी पर, टॉप 50 पजल्स हैं, अगर तुम उनको कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि तुमको वहीं से फंस जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो उससे बाहर कोई पजल पूछेंगे, तो वो लिंक हम तुम लोगों को शेयर कर देंगे, वो तुम्हें काफी हेल्पफुल रहेगी। और okay, next question we have is GFG sufficient to crack the OT और parallel should focus? No, OT के लिए GFG sufficient तो नहीं है। मतलब बेसिकली कुछ भी प्लेटफॉर्म तुम ये नहीं कह सकते OT के लिए कि that is sufficient। OT के क्वेश्चंस बेसिकली वो तुम्हारे कुछ भी सिचुएशन पर बना देंगे, तुम्हारे बस इस तरीके से तुम कोड करते हो, लाइक तुम्हारी कोडिंग स्किल्स क्या है, अब वो तुम चाहे कैसे भी गेन कर रहे हो, लाइक कोड फोर्स, कोड शेफ, हैकर रैंक, जीएफजी। तो बस ये है कि हाँ तुम अपने लॉजिक बिल्ड करने के लिए कर सकते हो यूज, लेकिन आई थिंक कोई प्लेटफॉर्म सफिशिएंट नहीं है कोडिंग के लिए। जो प्लेटफॉर्म मिले तुम यूज करो, कोडिंग करो, नथिंग इज मतलब सफिशिएंट तो नहीं है, मैं ये बोलूंगी। वो तुम्हारी प्रैक्टिस स्किल पर बेसिकली डिपेंड करता है। ओके, तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई डोंट हैव अ एमएल प्रोजेक्ट ऑन माय रिज्यूमे, शुड आई गो फॉर एन एमएल प्रोजेक्ट? नो, नॉट मैंडेटरी। लाइक अगर एमएल प्रोजेक्ट नहीं है तो तुम करो ही करो, तुम किसी भी अदर लैंग्वेज पे कर सकते हो। ऐसा कुछ डिप्रेशन में आने का जरूरत नहीं है कि एमएल अगर नहीं है तो गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा या और। हाँ, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसका कुछ होना चाहिए, लाइक कुछ एम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि लाइक कोई भी वेब पेज बना दिया और तुम उसको शो कर दिए, नहीं, उसका कुछ ना कुछ रीजन। लाइक मैं अपना इंटर्न टाइम का बताऊंगी, उन्होंने मुझे, मेरा प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरा नहीं बना था, लाइक हाफ था, हाफ बोल सकती हूँ मैं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट, आइडिया, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। सो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का बेसिकली आइडिया पसंद आया। दे डिड नॉट आस्क फॉर मी लाइक इट इज अ फुल डेवलप्ड और नॉट, नो, दे जस्ट सी द आइडिया ओनली। सो आइडिया बहुत मैटर करता है, लाइक तुम किस बेस पर प्रोजेक्ट अपना डिसाइड किए हो। ऐसा नहीं है कि वो एमएल में ही होना जरूरी है, इट कैन बी इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। So don't go for that, okay? I mean, if you want, then go. Otherwise, not. Okay. And what are the theoretical parts that should be covered for the interview, like DBMS, OOPS, etc. We do theoretical concept like, according to my experience, DBMS and operating system. Operating system is a must. Like वो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं OS में, as you are going to face the placement kind of scenario. तो तुम लोग लाइक ओएस जीएफजी देख लो, लाइक कुछ भी मत छोड़ो, लाइक मॉनिटर, सेमाफोर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर कोड, दे कैन आस्क यू एवरीथिंग इन ओएस। like in a RCZM he told me to write the code for the producer consumer problem, like how you implement the semaphore, what is the difference between the semaphore and monitor, so critical section problem also। so operating system you मतलब कर लो पूरा, कहीं से छोड़ना नहीं है उसको, मैंडेटरी है, करो ही करो उसे। And DBMS में हाँ क्वेरी, like the most famous query as I know,
जो कि मुझे इंटर्न टाइम पर भी पूछी थी मुझसे, लाइक आरसीजीएम में, आरसीजीएम और गोल्ड में, हाँ जीएस में भी पूछी थी। वो थी द टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी। आई मीन इट इज द मस्ट, लाइक अगर मैंने इंटर्न टाइम पर भी काफी स्टूडेंट से पूछा था तो बहुत लोगों को ये क्वेरी पूछी गई थी। डीबीएमएस की फेमस है, लाइक आई डोंट नो व्हाई इंटरव्यूज को अच्छा लगता होगा, जो भी है। तो ये वो पूछते हैं कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, एनीथिंग। एंड इफ यू विल टेल द आंसर देन यू विल, ही विल से मॉडिफाई इट, लाइक और छोटा करो क्वेरी को, सब क्वेरी में बनाओ। लाइक उस क्वेरी को भी वो लोग घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो उसके हर एक वे से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, नॉट लाइक ओनली वन सॉल्यूशन। उसके 2-3 कैसे क्वेरी वो किस किस फॉर्म्स में लिखी जाती है, इस तरीके से भी देखना। बाकी मेरे पास एक लिंक है एसक्यूएल क्वेरीज का जो कि मोस्टली पूछी जाती हैं, दैट आई विल शेयर। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव अ, इज जावा कंपलसरी फॉर द इंटरव्यूज? हाँ, मतलब not for that reading purpose. Like if you will say to the interviewer like you know the Java, then it will be good, because as we know, the most of the software companies working on the Java, like a Java Spring Boot is there, because and as I did my project in my intern, that was also on the Java Spring Boot. So yeah, if you will say Java, then it will create the good impact on the interview. Not then don't take it is mandatory, but yeah, Java create the good impact. Like if you know, then that is good, and yeah, you should go for that. And next one we have a, can we see some of the seniors resume to perfect ours? We will send our resumes, whoever will be the perfect. So okay, next we have a, when do good companies like a Microsoft, Amazon, etc. arrive for the placement? Do they arrive early at the placement? Yeah, like these company like Microsoft, Amazon, RCGM, these all are come in the tier 1. So yeah, they will come at the first. Like if your placement will be start from the July or August, then maybe till the end of the August, these all company will be visited. लाइक स्टार्टिंग मंथ में ही ये सारी आ जाती हैं, ये सब टीयर 1 में आती हैं, तो ये सब तुमको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। लाइक एक के बाद एक ओटीज होंगे, तो तुम लोग ये मत सोचना कि एक बाद में आ रही है तो तुम लोग देख लोगे, नहीं, पहले से प्रिपेयर करो अपने लिए सभी कंपनीज का सोच के। लाइक तुम लोगों को जब प्लेसमेंट टाइम स्टार्ट होगा ना, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम हर चीज को हर किसी कंपनी के लिए अलग अलग प्रिपेयर कर सको। तो बेसिकली तुम्हें ये करना ही है अभी से ही, मतलब ये सोच के चलना है कि उस टाइम तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, एंड आई डोंट नो अबाउट दैट टाइम। लाइक हो सकता है तुम्हारी कैंपस भी खोल दें तुम सबके लिए, मे भी कंपनी विजिटेड कर लें, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि विजिट करेंगी। तो अगर नहीं करती हैं तो घर पर हो, चलो ओके है, हो जाता है। लेकिन अगर तुम लोग कॉलेज आ जाते हो तो सीरियसली बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लैब में जाना, ओटीज देना, एंड सोचना कि नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके लिए अलग से हो जाएगा, नो, यू विल नॉट गेट द टाइम। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट नाउ। Okay, and interview with, you can go for the interview with like for the different companies. So interview with is the best. Like you will get the lots of the questions related to the data structure. It is very good. And next one we have what preparation to do in the last 2 months before the placement series? Just practice and revise. Like if you are done with the operating system, then I will suggest according to me, like what मैंने क्या किया था जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया था। तो मैं जैसे कि नॉर्मल बैठी हुई हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ डिवाइस चल ही रहा है। लाइक ये मेरा लास्ट का टाइम था, ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट टाइम पर पढ़ रही हूँ, नहीं, मेरा पहले से ही सारा प्रिपेयर था। लेकिन मैं अब शांति से अगर बैठी भी हूँ तो मैं उस टाइम पर सोच रही हूँ, अरे नहीं वो ऐसे था, क्योंकि ऑपरेट ओएस में क्या होता है कि बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं और बहुत कहीं ना कहीं हर चीजें मैच करती हैं, हर किसी में लाइक प्रोसेस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब मिक्सअप हो रहा है। तो वो चीज वहां इंटरव्यूअर के सामने अगर मिक्सअप होगी तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वो सोचेगा कि लाइक ये हर किसी में एक ही कॉन्सेप्ट डाल रही है, समझ रहे हो ना। तो मतलब ऐसा ही तुम लोगों को करना है कि चीजें मिक्सअप ना हो। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम उसके कुछ दिन पहले ही इस तरीके से अपना माइंड सेटअप करो कि तुम्हें हर चीज परफेक्टली बताओ, स्पेशली फॉर द थ्योरी कॉन्सेप्ट। बिकॉज वो मिक्सअप अगर हो गया ना तो लाइक मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, और वो एक तरीके से बैड थिंग भी हो सकता है। तो एंड कोडिंग प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगी कि लाइक तुम लोग कर सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज मैंडेटरी लाइक डीपी प्रॉब्लम्स इन द लास्ट 2 months, यू कैन गो फॉर दैट।
लाइक टॉप 50 डीपी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस जाता है बेसिकली डीपी प्रॉब्लम में। अगर तुम देख लोगे किस तरीके से कुछ रिकर्जन का कुछ हो रहा है, तो मोस्टली आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं। तो डीपी प्रॉब्लम्स का तुम देख सकते हो। बाकी हैकर रैंक भी वैसे तो मोस्टली सबने कर ही लिया होगा ये ऑल्सो, लेकिन वो भी जरूरी है। हैकर रैंक भी तुम लास्ट टाइम पर वो देखो। और बाकी तुम एक काम भी कर सकते हो, कोड फोर्स पर हर एक मंथ की स्टार्टिंग में एक कॉन्टेस्ट आता है। वो तुम अगर प्रैक्टिस में लगाते रहोगे ना, लाइक अभी से ही मैं बोलूंगी कि कुक ऑफ होता है, अप्रैल लॉन्ग वीक चैलेंज होता है, लाइक 8 days का होता है। तो तुम फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन स्टार्ट दैट फ्रॉम नाउ एज वेल। तो तुम लोगों को क्या है कि नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे और तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम उस क्वेश्चंस को कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। तो वो बेस्ट है आई थिंक। क्योंकि मैंने क्या था कि जब घर पर गई थी तो मैंने मार्च से ही स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब वीक लॉन्ग वीक चैलेंज करना। तो उससे तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया मिलता है, और जब तुम करोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि लाइक तुमने कितनी देर में इसका लॉजिक सोचा, कितनी देर में तुम्हारा रन हो रहा है, क्योंकि एरर्स भी आ जाते हैं स्टार्टिंग में। तो वो तुम देख सकते हो। तो वो कोड शेफ एक तरीके से मैंडेटरी भी है, अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव मोर लाइक फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ व्हाट प्रिपरेशन टू डू मंथ मैम बिफोर। एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैम इंटरव्यू भी अभी स्टार्ट मतलब कर सकता हूँ क्या? मतलब ऐसे मैंने हाँ। पूछा था तो लास्ट के 2 मंथ्स में करने के लिए बोला था। नहीं कर तो तुम सकते हो। लाइक इंटरव्यू विद तुम बोल सकते हो, वो डेटा स्ट्रक्चर के पर्पज से बहुत अच्छा है। तुमको उसके डीएस के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। मतलब तुम कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुमने कोडिंग प्रैक्टिस डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया है, अब तुम उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हाँ यू कैन नॉट लाइक 2 months बिफोर। और अच्छा है अगर तुम उसको 2 मंथ पहले और कर लोगे एक बार और, तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर वो। ऐसा नहीं है कि अगर अभी से स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं बोलूंगी कि इंटरव्यू बिट तो तुम प्रिपेयर करो और उसको एक मतलब रिपीटेडली करो। मतलब वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब हर कंपनीज के रहते हैं ना वहां पर एक्सपीरियंस, तो बेटर है तुम करो उसको अच्छे से। यार डाउट्स है ना ना लास्ट के लिए बचा लो, एक बार थोड़ा सबका कवर हो जाएगा, जनरल मैम। टॉपिक है ना, तो हो जाएगा। संत थोड़ा सा ठीक स्पीड है बढ़ा ले, ठीक है सर। ठीक है। क्या मतलब क्या? मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले, अच्छा अच्छा, है ओके ना, ओके। फिर ये सारे डाउट सेशन में हाँ ले हाँ। लेंगे अभी इसके बाद, है ना। ओके ओके। तो नेक्स्ट वन वी हैव हाउ मच वेटेज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क होल्ड फॉर द प्लेसमेंट। ऐसा कुछ वेटेज डिसाइड नहीं होता। अब वो तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। तो वी कांट से लाइक इसका इतना वेटेज है या उसका है, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। तो दैट इज नॉट ओके। Next one we have a from which month of 2021 the companies will start to come to campus, and how much companies are interested for the MCA. Mostly maybe I think in from July it will be started. Like हाँ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कंपनी एमसी के लिए कितना फिक्स मतलब कितना विजिट करते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स के लिए आई थिंक कनिष्क हमारे में ज्यादा है ना यार कंपनीज एमसीए को। इस बार ज्यादा आई है, पर पिछली जो कंपनी आती थी हाँ वो नहीं आई, नई कंपनी आई है हमारे लिए। हाँ। सारी तो न्यू कंपनीज आई हैं इस बार। हाँ तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मतलब कम आएंगे या ज्यादा, तो वी कांट से फॉर दैट ओके। नेक्स्ट वन वी हैव व्हिच पार्ट ऑफ डीएस एंड एल्गोस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन। आई थिंक बोथ लाइक डेटा स्ट्रक्चर तो मस्ट है ही, और एल्गो तुम लाइक किस तरीके से तुम अपने क्वेश्चंस की एल्गोरिथम बना रहे हो। तो दोनों ही इक्वल हैं। वी कांट से लाइक ये कम है या ये ज्यादा है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। Next one we have a give some project ideas and topic and minimum number of project required to add on the resume. I think for me minimum it is a 2. Like intern purpose it is a 1 mandate, it is fixed, but अब तुम लोग जैसे कि प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो उनके एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, बिकॉज हम लोग पीजी स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग उनके सामने एक तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते ना, तो 2 तो मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्स तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कितने बना रखे हैं। तो वो तुम लोगों के ऊपर रहेगा। And next one we have a how significant is the role of the PR during the placement season? What are the duties of the PR? Kanishk इसका आंसर कर। यार PR ये वाला। लास्ट वाले में ले लेंगे, इसको लास्ट में लेते हैं, ठीक है, हाँ सेशन के बाद लेते हैं ओके। इसे। तो ठीक हो है, गया है फिर नेक्स्ट। हाँ हाँ मेरा हो गया डन। बहुत बढ़िया। बाकी तुम लोग करो। श्रुति तो लेगी, मैं लूँ? मैं करती हूँ। हाँ ले ले ले।
सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगी स्टार्टिंग से, लाइक कैसे मैंने स्टार्टिंग से किया। लाइक मेरा बैकग्राउंड जो था, इंटर्न टाइम मुझे इंटर्न नहीं मिली थी। सो आई वाज नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। सो ये मेरे लिए डिफरेंट था सब कुछ, यहाँ पर टैकल करना जो भी था। तो फर्स्टली हम कैसे प्रिपेयर करें ओटी के लिए, पहला ये आता है। फिर दूसरा है हमारे पास कि हम कैसे ड्यूरिंग प्लेसमेंट सीजन हम कैसे वर्क करें। तो बिफोर ओटी मैं बोलूंगी कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत हो। ट्राई करो कि जितने ज्यादा तुम मतलब एक पहले कंप्लीट करो कोई सा भी, लाइक जीएफजी है, जीएफजी तुम्हारा बेस है, तुम मतलब स्टार्ट कर दो उससे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको उससे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो तुम उससे स्टार्ट करो। फिर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक इंटरव्यू बिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसको एक बार मत सॉल्व करो, उसको मतलब मैं बोलूंगी रिपीट करके सॉल्व करो, काफी हेल्पफुल होगा वो। और भी बहुत सारे हैं, लाइक लीड कोड पे करो, अभी न्यू प्लेटफॉर्म, तो लीड कोड बहुत हेल्पफुल है। सो इंटरव्यू अब तुम्हारा ये सब पे अलग अलग डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस है, किस तरह से तुम प्रैक्टिस करते हो। तो कोशिश करो कि तुम जितने कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम करो। डेली का एक रूटीन बनाओ, उसको ब्रेक मत करो, वो इम्पोर्टेंट है। फिर अब ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन आते हैं, तो तुम हर तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, ना ही सिर्फ ओटी के लिए, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी तुम पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तुमको ये नहीं है कि अब ओटी निकल गया है तो हम चल रहा है कि हम प्रिपेयर करते हैं, कल है हमारा ये इंटरव्यू है। सो इसके लिए पहले ही से प्रिपेयर रहो। बाकी मैं ये बोलूंगी, इंटरव्यू इज मतलब अगर तुम्हारा वो भी तुम्हारे देखो केस में क्या होता है कि अगर इफ लाइक तुम्हारा ऑनलाइन होता है टेस्ट या फिर तुम कैंपस से आके करते हो। इफ कैंपस से आके करते हो तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर ऑनलाइन करते हो तो हमारे जैसा होगा बिल्कुल। तो उस केस में तुम मतलब ओटी तो बहुत क्वेश्चंस भी देखो डिफरेंट टाइप के आते हैं, लाइक सम कंपनीज विल गिव यू कोडिंग क्वेश्चंस एंड और भी कंपनीज देंगे तुम्हें एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। सो उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो उसको तुम मतलब कुछ लोग होंगे शायद जो कोडिंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग होंगे नहीं होंगे, तो तुम उसमें भी डिवाइड कर लो, लाइक तुम्हारे पास हर तरह की चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके रखो। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, हम लिंक सेंड कर देंगे तुम्हें, तुमको कहाँ से प्रिपेयर करना है इफ यू वांट, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो एप्टी इज इम्पोर्टेंट जितना कि तुम्हारा है, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन के साथ कभी कभी एप्टी भी आता है, कोडिंग भी रहता है और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी आते इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ओटी निकल गया अब चलो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तुम्हारा प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका सोल्यूशन तुम कितने कम से कम टाइम में उसको निकाल के दे दो, तुम कितने अप्रोचेस उसको बता सकते हो। उसके बाद तुम अगर वो तुम्हें कहता है प्रॉपर कोडिंग करके दिखाओ मुझे आउटपुट चाहिए, तो वो भी होता है। और कुछ बोलते हैं कि तुम अप्रोच बताओ, तो मेरे केस में अप्रोच पूछा था कुछ, मतलब पहले वाले इंटरव्यूज में उन्होंने प्रॉपर कोडिंग भी कराई थी, बट मेरी जो लास्ट कंपनी थी उसमें सिर्फ अप्रोच पूछा था। तो डिफरेंट अप्रोच पूछ सकते हैं, तुम कितने कम टाइम में उनको करके दिखा देते हो, उसको उनको कितने कन्विंस कर सकते हो तुम, वो है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सेशन के लास्ट सेशन के लास्ट ओके ओके। मेरी अच्छा। रिक्वेस्ट है सारे सीनियर्स से कि जैसे आप लोग अपना टर्न लेके हमें बता रहे हो, तो अपना अपना जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है और ओटी वगैरह का जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है शुरू से लास्ट तक भी, आप अगर थोड़ा उस पर भी बता दें हमें तो। सेशन के लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। ओके, मैं उसका भी बता देती हूँ, लाइक चल तू कर ले यार। बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का ऐसा है कि उन्होंने मुझे भी, जब तक मेरा नहीं हुआ था तो मुझे भी कंफ्यूजन रहता था, लाइक प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं बहुत परेशान रहती थी कि कैसे क्वेश्चंस पूछते होंगे इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो
वो आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का, उनको लगना चाहिए कि हाँ तुमने प्रोजेक्ट किया है, भले ही तुमने किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उनको तुम कन्विंस कर पाओ कि हाँ ये तुम्हारा ही प्रोजेक्ट है। और तुम हर एक टेक्नोलॉजी से, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए हर एक टेक्नोलॉजी जितना भी तुमने यूज किया है, कैसे यूज किया है, वो तुमसे, अगर तुम्हारा ऑनलाइन है तो तुमको खुलवा के भी देख सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट खोल के दिखाओ। ऐसा भी हुआ है कुछ केसेस में। सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो मेनली तुम टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी तुमने यूज किया तुम्हें पता होना चाहिए, उससे गो थ्रू होना चाहिए हर चीज से। सो दैट्स ऑल। अब बाकी हम लास्ट में बता देंगे, क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे। अच्छा देखो यार, इतना वो मत जाना, अभी डर मत जाना, इंटरव्यू में इतना सारा सुन लिया, इतना सब कुछ होता है, ठीक है, बहुत चिल रहेगा। 3-4 इंटरव्यू दोगे ना, हमसे ज्यादा पता लग जाएगा तुम्हें क्या होता है, हमें बता दोगे, ठीक है। पर कुछ जर्नल गाइडलाइंस होती है हर इंटरव्यू की। देखिए यार, 3-4 टॉपिक है जो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी कब आएगी। देखो यार, कंपनी आएगी और बहुत जल्दी आएगी। जैसे पहली कंपनी आएगी उसके बाद समझ लेना, आप एक के बाद एक के बाद एक आती रहेगी, और सारी बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी शुरू के 1 महीने में। तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद ऐसा होगा कि आज आई कंपनी, 3 दिन बाद दूसरी कंपनी है। तो पहली कंपनी से पहले ही सब कुछ प्रिपेयर रखना, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब प्लेसमेंट सेशन चालू हो, अपना लिमिटेड सिलेबस रखो, उधर तक पढ़ना है तुम्हें, प्लान करो कि यहाँ तक मुझे सिलेबस खत्म करना है। जब प्लेसमेंट कंपनी चालू हो जाए, अगर ओटी निकला बढ़िया, नहीं निकला तो देखो क्या गलती हो रही है उस ओटी के क्वेश्चंस में, उसे नोट डाउन करो हैंड टू हैंड, और अगले इंटरव्यू में सुधारो। अगर इंटरव्यू जाते हो तुम, उस इंटरव्यू में क्या गलती हो रही है स्पेसिफिकली उसी टॉपिक पे ध्यान दो। सब कुछ उठा के बार बार मत पढ़ो, ठीक है। सब कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, डिप्रेशन आ जाएगा पहले तो, पहली कंपनी में नहीं होगा, दूसरी में नहीं होगा तो, ठीक है। उसके बाद होता है इस 2 महीने कैसे प्रिपरेशन करूं, ठीक है। देखो यार, कोई एक भी टॉपिक उठा लोगे ना और पढ़ते रहोगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। हर इंटरव्यू के अंदर कोर वैल्यूज होती है, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और कोर क्वेश्चंस होते हैं। अब लिख लो अपने डीएसएन एल्गो के जितने कोर क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले वो निपटा लो। लीड कोड बहुत अच्छी साइड है, सारे कोर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो भी फालतू क्वेश्चंस मत उठाना लीड कोड के भी, जो भी आने लग गए। सारे पहले कोर क्वेश्चंस उठाओ अपने। जैसे टू सम प्रॉब्लम है, इकलौता टू सम प्रॉब्लम तुम्हारे 40-50 क्वेश्चन खत्म कर देता है। जैसे टू सम प्रॉब्लम के अंदर तुम्हारा हैश सेट आ जाता है, ऐसा आ जाता है। अब इन सब सारे क्वेश्चंस मत ट्राई करो, सारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करो हर टॉपिक के, ठीक है। जैसे स्लाइडिंग विंडो है, स्लाइडिंग विंडो के 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना, 6-7 क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे उस रेंज के आसपास के। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट मत करते रहो, एक प्लेटफॉर्म पकड़ो अच्छा सा, ठीक है। लीड कोड मेरे लिए बहुत वर्क करा, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होंगे। मैंने एक महीने क्या, मेरा रिजल्ट आया था, इंटरव्यू नहीं निकला था मेरा इसका एमएस का, उसके बाद मैंने 1 महीने पढ़ा, लीड कोड से ही पढ़ा, काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, ठीक है। और ऐसे मत करो कि दिन में 15-15 क्वेश्चन कर रहे हो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। आखिरी में क्या होगा, 500 क्वेश्चन कर रखे होगे, 50 भी याद नहीं होंगे जब इंटरव्यू में बैठोगे, ठीक है। अपने आराम से दिन के 3-4 क्वेश्चन लो, 70% नया पढ़ो दिन का, 30% रिवीजन करो रोज की। बहुत ज्यादा पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोर पढ़ोगे ना हर चीज का, देख लेना हर चीज रिपीट हो रही होगी हर इंटरव्यू में। 50-60% हर इंटरव्यू सेम आता है किसी भी कंपनी का। क्योंकि देखो यार, वो भी कंपनी में अब काम कर रहे हैं, सब अलग अलग टेक पे काम करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि पहला बंदा पहले इंटरव्यू में जावा का, अगला भी जावा वाला ही मिलेगा। सब अलग अलग प्रोजेक्ट, कोई वेब डेवलपमेंट का भी बंदा पूछ सकता है तुमसे, तो तुमसे ज्यादातर कोर क्वेश्चन ही पूछेंगे तुमसे, ठीक है। लीड कोड पे यार मेरे हिसाब से 400-500 क्वेश्चन कर लोगे ना, कोर क्वेश्चंस, फालतू के नहीं, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी। फिर आता है रेज्यूमे बिल्डिंग का, ठीक है। मैंने बहुत रेज्यूमे देखे हैं जब मैं अपना बना रहा था, 25-30 लोगों से अपने वो भी करवाया था मैंने रेज्यूमे का। सबसे पहली बात, रेज्यूमे में कुछ भी फालतू का मत डालो। किसी को नहीं जानता तुम सिंगल हो मैरिड हो, किसी को नहीं फर्क पड़ता उससे, ठीक है। इंटरव्यू देखने नहीं बैठा कि तुम 5वीं क्लास में फर्स्ट आए थे या सेकंड आए थे। अपने इस टेक से रिलेटेड डालो, तुमने टेक से क्या किया है। अगर खाली स्पेस बचता है रेज्यूमे में तब डालना फालतू की चीजें, वो भी ना हो तो खाली छोड़ दो थोड़ी जगह, खाली भी अच्छा लगता है रेज्यूमे। फालतू की चीजें मत डालना, जो आता है वो ही डालना, और अगर डाल दिया है तो वो पढ़ लो, ठीक है। रेज्यूमे में कोई फालतू की चीज मत डालना, पहले भी बता रहा हूँ। इंटरव्यूअर को पता लग जाता है तुमने क्या झूठ लिखा है, बहुत इंटरव्यू ले चुका हो पहले से, वो अपने बॉस को भी रोज झूठ बोलता है,
ठीक है, उसे पता है कैसे झूठ बोलते हैं और कैसे बनाते हैं। और क्या था, यार इंटरव्यू बताना मेरे को, रिज्यूमे सेशन भी ले सकते हैं हम, हमारे टाइम पे आईटी सर ने लिया था, अच्छा सेशन था वो। ठीक है, अब आती है प्रोजेक्ट्स की बात। देखो यार, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट बनाओ, वैसे तो एक बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट 2 बनाओ। पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें तुमने एक में डीबीएमएस हो। इंटरव्यूअर डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो या ना हो, डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछेगा ही तुमसे। सारी कंपनीज तुमसे डीबीएमएस एक्सपेक्ट करती है कि तुम डेटाबेस कैसे लिखते हो। बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपनी के लिए। ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट में डाल रखा होगा तो तुम्हारे प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछेगा, नहीं डाल रखा होगा तो ओपनली कुछ भी पूछ लेगा। इससे अच्छे एक प्रोजेक्ट में डीबीएमएस बनाओ अपना, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर डीबीएमएस की चीज सोच लो दिमाग में, स्टोरी की तरह सोच लो कि कैसे बनाया है, कैसे चीजें जुड़ेंगी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे क्वेश्चंस कर लो कवर उस डीबीएमएस के। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा प्रोजेक्ट क्या बनाओ। देखो जरूरी नहीं है तुमने खुद प्रोजेक्ट बनाया हो, कहीं से डाउनलोड कर लो, दोस्त से मांग लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोज 1 घंटा निकालो, उस प्रोजेक्ट को रोज पढ़ लो। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में डाल लेना और गिटहब पे अपलोड कर देना। और क्या करना है, एक रीडमी फाइल बना लेना जिसके अंदर तुमने पूरा बता रखा हो क्या प्रोजेक्ट है क्या है, और जब अपना प्रोजेक्ट डाल रखा होगा ना जहाँ, वहाँ कमेंट डाल देना। हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका प्रोजेक्ट खुलवा लिया था गिटहब से, और उसने ढंग से इतना पढ़ नहीं रखा था, उससे पूछ लिया क्या लिखा है। तुम अपना गिटहब पे डाल के रखो, उसमें कमेंट ही डाल दो सीधे, हर लाइन पे कमेंट डाल दो क्या हो रहा है। तुम खुद खोलो भी तो तुम्हें देखते पता लग जाए क्या हो रहा है। ठीक है, पूरा तुम्हारा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने प्रोजेक्ट कितने अच्छे से पढ़ रखा है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अपने डीएसएल के क्वेश्चन गलत कर दोगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुमने प्रोजेक्ट में अगर गलती कर दी तो, क्योंकि प्रोजेक्ट तुमने बनाया है, तुम बोल रहे हो, तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, उसमें गलती करोगे तो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा रिज्यूमे इंटरव्यूअर के सामने, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्ट से सब जज करेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम बोल रहे हो तुमने 2-2.5 महीने लगा के बनाया है। ठीक है, और दूसरा केस होता है, तुम एमएल का, एक बंदे ने लिख रखा था एमएल का प्रोजेक्ट डालो ना डालो, यार एमएल का खुद से पढ़ के बनाओ मत, डाउनलोड कर लो नेट पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और उसको समझ लो, बहुत आसान होता है एमएल का प्रोजेक्ट। ठीक है, बस उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, सारे आगे पीछे का देखना पड़ जाएगा तुम्हें प्रोजेक्ट का एमएल का, पर सिर्फ एमएल को सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए पढ़ोगे तो काफी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मेरे भी जितने उसमें थे मैंने भी एमएल डाउनलोड ही किया हुआ था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। ठीक है, गिटहब पे डाल देना ज्यादा सही रहेगा। अब आते हैं टेक्निकल राउंड्स। ठीक है यार, इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कहीं भी चले जाओ किसी भी कंपनी में, चाहे डेव के लिए हायर कर रहे हो, एसडी के लिए हायर कर रहे हो, चाहे तुम्हें किसी भी चीज के लिए हायर कर रहे हो, तुमसे सबसे पहले पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आज लिख लो पेज पे 5-6 पन्ने निकालो अपने कॉपी के, जो याद आ रहा है अपने बारे में सब लिख लो, और उसको फिर रीडिफाइन करते रहना जब तक एक बहुत अच्छा आंसर ना मिल जाए तुम्हें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, कि तुम क्या बताना चाह रहे हो खुद के बारे में। देखो आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, 45 मिनट के आसपास, तुम्हें खुद को बेचना है उस इंटरव्यू में। ठीक है, जितना अच्छा खुद को डिफाइन कर पाओगे इस इंटरव्यू में उतना अच्छा। एरोगेंट साउंड मत करना जब तुम बताओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पर पता लगना चाहिए बंदा काम का है, इसको चीजें आती है, टीम वर्क में बिलीव करता है, मेरी कंपनी में आएगा तो अच्छा सूट करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछेंगे तुमसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, दूसरा होता है डीएस एंड एल्गो। अगर इंटरव्यू के अंदर तुमसे डीएस और एल्गो का क्वेश्चन पूछ ले जो तुम्हें नहीं आता ना, शांत मत हो, गलत मत बोलो, बस इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछ दो। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा टू सम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, तो इंटरव्यूअर से पूछो एनी हिंट्स, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, एनी अदर लैंग्वेज इन विच यू कैन सजेस्ट द क्वेश्चन। उससे पूछते रहो, हिंट ड्रॉप करेगा, हर इंटरव्यूअर हिंट ड्रॉप करता है। ठीक है, तुम 2-3 बारी पूछ, गलत जवाब मत देना। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो बोल दो आई डोंट नो, इफ यू कैन हेल्प मी विद दैट आई कैन यूज द हेल्प एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, पर गलत मत देना। ठीक है, पता रखो तुम्हें क्या किस चीज पे कॉन्फिडेंस है और किस चीज पे नहीं है। तुम्हें जो पता है वो पता रखो, जो नहीं पता उसको भी पता रखो कि मुझे ये नहीं आता। ठीक है, कोई मेरे से पूछेगा प्लेन उड़ाते कैसे, फालतू के जवाब नहीं दूंगा, मैं बता दूंगा मुझे नहीं आता। फालतू के जवाब देने लगोगे इंटरव्यूअर समझ जाएगा तुम्हें नहीं आता, बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा, रिकवर नहीं कर पाओगे 30 मिनट के इंटरव्यू में उस बैड इंप्रेशन से। ठीक है, और यार हाँ, और होता है तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो सबसे कोर चीज तो है ऊप्स। ऊप्स तो तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ऊप्स ना है, चाहे जावा हो, C++ हो, कैसी भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तुमसे ऊप्स पूछेंगे ही। अगर तुमने अपने रेज्यूमे में डाल रखा है कि मैंने लैंग्वेज डाल रखी है C++, तो C++ करो। अगर जावा डाल रखे है तो जावा की तरफ से कर लो।
मैंने अपने रिज्यूमे स्किल में डाल रखा था जावा, मेरे को जावा इतनी अच्छी नहीं आती थी, मैंने स्किल में डाल दिया। मैंने कहा अगर कोई लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो मैं सी प्लस प्लस से टैकल करूंगा। ठीक है, तुम बता सकते हो कि मेरी स्किल है जावा, मेरे को इतना डोमिनेंस नहीं है जावा में, मेरे को सी प्लस प्लस में बहुत डोमिनेंस है, मैं इसके आगे पीछे के जवाब दे सकता हूँ। उससे अपना ऊप्स क्लियर कर लो। ऊप्स पक्का पूछेगा, कोई ना कोई तो पक्का पूछेगा ही तुमसे, हर कंपनी के अंदर पहले नहीं तो तीसरे चौथे राउंड तक पूछ ही लेगा तुमसे। फिर ऊप्स है तुम्हारा, डीबीएमएस है, ओएस और नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग एक बारी बस पढ़ लेना, याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत रेयर है, 0.1% है कोई तुमसे नेटवर्किंग ज्यादा से ज्यादा पूछे, 1-2% है वैसे तो, पर उसमें भी ज्यादा इतना जज नहीं करेंगे तुम्हें। अगर कोई कंपनी नेटवर्किंग में काम करते तो पूछ लेंगे। डीबीएमएस पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जैसे अभी संध्या बता रही थी ना कि सैलरी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पक्का रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। हमसे भी पूछे थे, हमारे सीनियर से भी पूछे थे, उनके सीनियर से भी पूछे थे, तुमसे भी पूछेंगे, तुम्हारे जूनियर से भी पूछेंगे। डीबीएमएस के कुछ ऐसे, डीबीएमएस स्किल्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ओएस पढ़ लेना, बहुत ज्यादा मत पढ़ना, कोर क्वेश्चंस पढ़ना ओएस के भी, ओएस डीबीएमएस के भी। 2-3 इंटरव्यू दोगे तो पता लग जाएगा वैसे। पर जीएफजी ने बहुत, एक मैंने किसी को भेजा था वैसे जूनियर्स में, जीएफजी के 2-3 बहुत पेड आर्टिकल्स थे, हमने नेट से डाउनलोड किए हुए थे, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कोर क्वेश्चंस क्या होते हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, वो पढ़ लो, उसे बार बार रिवाइज कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर किसी ने पूछा था डिजाइन क्वेश्चंस का। ठीक है, देखो डिजाइन क्वेश्चन से तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला कि तुम अगर नहीं बता पाए खुद का नेटफ्लिक्स कैसे बनाऊं तो तुम्हें कोई कंपनी से निकाल, इंटरव्यू से निकाल नहीं देगा। बेसिकली देख क्या होता है, 3-4 साल बाद है ना, जब तुम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो एसडी के, तब तुमसे डिजाइन क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। तुम SD2 के लिए अप्लाई करोगे तो तुमसे पूछेंगे पक्का, और जज भी करेंगे। पर अभी तुमसे ये जज करना चाहते हैं तुम्हारा माइंड कैसे क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करता है और तुम्हारे थॉट्स कैसे एक्यूमुलेट होते हैं। और अगर इवन इफ कोई पूछ ले ना डिजाइन के क्वेश्चंस, सिंपल तरीका है, उसके क्वेश्चंस को रिपीट करते रहो। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हें एक क्लाउड बनाना है, तो तुम अब ब्रेक डाउन कर दो उस क्वेश्चन को कि अच्छा कितनी स्पेस होनी चाहिए, अच्छा अगर इतनी स्पेस है तो कितने मेंबर होने चाहिए, कितनी फ्री स्पेस होनी चाहिए, कैसे लोग एक्सेस करेंगे, तुम उससे उल्टे क्वेश्चंस पूछते रहो। ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उल्टे क्वेश्चंस पूछोगे ना, वो जवाब देते रहेगा तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा डिजाइन क्वेश्चंस में। ऐसे ही होता है डिजाइन क्वेश्चंस में, तुम बहुत ज्यादा जल्दी ऐसे करोगे ना, ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, तो उसको लगेगा बंदा बहुत जल्दी अप्रोच कर रहा है क्वेश्चंस, रादर देन सोल्यूशन फाइंड करने के, मिडिल ग्राउंड फाइंड करने के। डिजाइन क्वेश्चंस को तो ऐसे टैकल करोगे तुम। ठीक है, उसके बाद आते हैं HR राउंड और MR राउंड भी होते हैं कुछ कंपनीज में। यार ये हाँ इससे पहले एक डाउट है, सब्जेक्ट का बता रहे हो तो ऐसा कोई सब्जेक्ट से अगर उन्होंने पूछ लिया, जैसे जो हमने फर्स्ट सेम में पढ़ रखा था, सेकंड सेम में लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जैसे अभी प्रीवियसली एक सेमेस्टर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम से सब्जेक्ट था, तो उतना उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट पूछ लिया कि तुम्हारे सिलेबस में तो था लेकिन तुमने पढ़ा क्यों नहीं, इसका क्या आंसर होना चाहिए? देख यार, वैसे तो नहीं पूछते इतने इंटरव्यू में, तो हमारी क्लास में से भी किसी से शायद ये ऐसे पूछा होगा। इवन इफ पूछ ले तो बोल दियो मैंने रिवीजन नहीं करी। ऑनेस्ट रहे, जबरदस्ती के जवाब मत दे, उसे पता लग जाएगा गलत बोल रहा। कोई तुमसे जज नहीं करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तुम्हें आती है नहीं आती। अरे यार तुमसे DSLGO पे भी कोई जज नहीं करेगा, सच बताऊं तो तुम्हें सबसे ज्यादा जज करेंगे तुम्हारे ऊप्स पे और तुम्हारे ये क्या नाम है तेरे प्रोजेक्ट्स पे। उसके बाद तेरी ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, तू अगर बाकी क्वेश्चंस अच्छे से दे देता है, तेरा इंटरव्यू 60-70% भी अच्छा जाता है ना, और बाकी ने खराब किया हुआ है, तो भी तो सेलेक्ट हो जाएगा अगले राउंड के लिए। ठीक है, हेलो निकुंज, आई वांट टू ऐड समथिंग। यस सर। ज्यादा कुछ नहीं भी हो तो कम से कम SDLC जो है उसके कौन से स्टेप से कम से कम इतना आइडिया तो तुम सबको होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़े हो 5 स्टेप है कम से कम, अगर तुमको सारा मॉडल नहीं भी पता हो तो कम से कम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो 5 स्टेप है वो कम से कम सबको आइडिया होना चाहिए उसका। अरे एंडी उसका ये मतलब है, अगर MFCS से पूछ लेगा तो क्या MFCS पढ़ने बैठे हो? नहीं समझे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हर एक मॉडल नहीं भी पता हो तो कम से कम 5 स्टेप्स जो है SDLC के, वो तो एक एमसी ग्रेजुएट को पता होना ही चाहिए। स्पेशली हमसे पूछा भी गया, तो इतना कम से कम आइडिया होना चाहिए सबको, अगर मॉडल ना भी पता हो तो। ओके भैया, थैंक्स। ठीक है, उसके बाद टॉपिक था पजल्स का। देखो पजल्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, GFG पे कुछ 100 पजल्स होगी, हंसते खेलते पढ़ लेना। ठीक है, जब पजल्स आए सिर्फ पजल पे ध्यान देना, वो बंदा बोल क्या रहा है। ठीक है, उससे बार बार क्रॉस क्वेश्चन करना पजल्स में, हिंट देगा वो पक्का देगा पजल्स के अंदर। ठीक है, उससे बार बार हिंट मांग लेना, सर एम आई गेटिंग द क्वेश्चंस राइट। ठीक है, कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। पजल बहुत ट्रिकी हो जाती है अगर तुम अंधाधुंध जवाब देते रहोगे तो। उस बंदे की हेल्प लो, क्रॉस क्वेश्चंस करते रहो उस बंदे से,
पजल्स ऐसे ही सॉल्व होंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। स्ट्रक मत हो किसी भी चीज पे, बात करते रहो अपने इंटरव्यूअर से, ठीक है। किसी भी जगह चुप हो जाओगे ना, इंटरव्यूअर को लगेगा क्या हो गया इसे, तुम उससे पूछोगे तो पक्का बताएगा, ठीक है। और देखो जर्नल गाइडेंस बता देता हूँ अपनी प्लेसमेंट के टाइम पे, लास्ट अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहो, जिस कंपनी ने जिस बंदे ने दिया हुआ है बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मैंने अपने सुपर सीनियर से भी बात करी थी जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू निकल हो रहा था। और इंटरव्यू से पहले ये मत सोचना कि मैं एक रात पहले सब पढ़ लेता हूँ, 8 घंटे की नींद अच्छे से लेना। तुम्हारा 20-30% है ना इंटरव्यू ऐसा भी होता है जो लॉजिकल होता है, अगर सोओगे नहीं ना उस रात पहले तो वो लॉजिकल क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। और लिख लेना जब, और पर्सनली मत लेना अगर इंटरव्यू ना भी निकल रहे हो तो, ठीक है। इस उसमें मत जाना, ऐसे गिल्ट ट्रिप में मत जाना क्या हो रहा है क्या हो रहा है। पेज लेना, जितनी गलतियां कर रहे हो रिपीट मत होने देना, ठीक है। बस इतना ही था मेरी साइड से, बाकी कुछ क्वेश्चंस हो तो सेशन के आखिरी में पूछ लेना, और किसी को कवर करना हो सीनियर में तो बता दो। मोर और लेस कोडिंग के लिए सबने बता ही दिया है। आई वुड लाइक टू एड फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू योर रिज्यूमे, ठीक है। लाइक कोडिंग मोर और लेस थोड़ा थोड़ा भी कवर करते हो टॉपिक्स के, तो मैं टॉपिक्स का वैरायटी GFGI इस पे भी मिल जाता है, प्रैक्टिस में रखो। आई विल जस्ट टेल यू कि बेयर मिनिमम चीजें जो तुम्हें करनी है या ध्यान देनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि रिज्यूमे में तुम कुछ लाइक प्रोजेक्ट्स के लिए, बेसिकली तो प्रोजेक्ट्स के लिए 2 प्रोजेक्ट्स आर एसेंशियल कि तुम कुछ करते, तुमने कुछ किया है। अब तुम प्रोजेक्ट को जब जो तुम्हारे रिज्यूमे होता है दैट इज एक्सप्रेसिंग यू, ठीक है। जैसे कनिश ने कहा कि तुमसे सबसे पहले पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपना पूरा का पूरा रिज्यूमे उठा के बोलने लगते हैं कि मैंने ये करा है, मैंने ये करा है। बाकी सब चीजें मतलब 2-3 लाइन्स का तुम्हारा इंट्रोडक्शन रखो, प्रिसाइज रखो, कोशिश करो कि उसमें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें हाईलाइट हो जो तुम्हारी अच्छी है। सपोज तुम्हारा टेक्निकल चीज अच्छी है तो तुम टेक्निकल चीज भी बताओ, बट साथ साथ में तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या है या तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या क्या है वो बताओ। शॉर्ट रखो, प्रिसाइज रखो, कोई कुछ नहीं कहे। लंबा खींचोगे तो वो तुम्हारा क्या कहते हैं इंटरव्यू खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जब तुम मेंशन करते हो रिज्यूमे के अंदर तो 2-3 पॉइंट्स है कि जब तुमने मेंशन किया है, तुम्हारा टाइटल होता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली तुमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है, और तुमने कैसे करी है, ठीक है। और क्या अगर कोई इम्पैक्ट ला रहा है वो कोई और इम्पैक्ट ला रहा है, चेंज ला सकता है या ये किसी चीज का रेप्लिका है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जो भी तुम टेक्निकल स्किल्स यूज कर रहे हो उसको मेंशन करो, ठीक है। व्हाट, हाउ, ठीक है, ये चीज तो एटलीस्ट तुम्हारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। 2 प्रोजेक्ट हो, डजेंट मैटर कि ML है या नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट ML नहीं था, बट मोर और लेस उन लोगों ने क्वेश्चंस मेरे प्रोजेक्ट से पूछे। अच्छा, एक और चीज कि व्हेनेवर यू टेल कि चाहे वेब डेव का तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है या कोई डेटा साइंस से रिलेटेड, मेरे डेटा साइंस से रिलेटेड थे बट ज्यादा बड़े नहीं थे, शॉर्ट थे, प्रिसाइज थे, बट वो तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कम से कम 10 दिन पहले शुरू कर दो इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। सोचो, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाली कंपनी तुम्हारे लिए रखती है, इन जनरल सब स्टूडेंट्स के लिए रखती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो सोचती है जब तुम्हारा रिज्यूमे उनके सामने आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुम्हारे रिज्यूमे से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चंस तुम्हें लग रहा है कि वो पूछ सकता है, वो पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को कहाँ क्या चीज हाईलाइट करनी है। कोई चीज बुरी है तो इंटरव्यूअर को कहाँ से घुमाना है, लाइक ये चीजें थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। अपनी तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही हटा दो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो है वो जेन्युइन रखो,
लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी के पास डांस या है डांस, तुम्हारे फेवरेट आइडल पूछ सकते हैं वो। कई बार तो अगर तुम बोल दोगे हैरी पॉटर, कितने सारे तो इंटरव्यूज ऐसे निकले हैं कि लोगों के जो एचआर है और जो तुम्हारे हैं वो इंटरेस्ट कोलैप्स कर रहे हैं, और मतलब ठीक है वो ले जाते हैं, ऐसे भी ले जाते हैं। ये भी चीजें हुई हैं। जो भी तुम को करिकुलर्स में डाल रहे हो, डांस हो, स्केचिंग हो या सिंगिंग हो, तो तुमसे ये भी पूछ सकते कि तुम्हारा आइडल क्या है। जो तुम लिख रहे हो बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। या एटलीस्ट अगर तुम कुछ फेक भी लिख रहे हो ना तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो ड्रॉबैक होता है कि कहीं से भी रिज्यूमे में उसको कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जो गलत हो तुम्हारे बारे में, ठीक है। और मोरलेस आई गेस यही छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे ऐड करनी थी, आई थिंक। और हाँ, जैसे बोला कि जो स्किल्स है, स्किल्स में जो तुम लैंग्वेजेस लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल C++ लिखते हो, जावा लिखते हो, या और एक दो कोई चीजें हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो। तुम्हें कम आता है, ज्यादा आता है, मतलब ज्यादा स्किल्स है, ज्यादा स्किल्स भी ऐड करोगे, दे विल नो कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तुम 4 चीजें भी लिखोगे जो तुम्हें अच्छे से आती हैं, वो तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले। HTML तुमने लिखा है, HTML से भी कुछ उठा के पूछ लो, तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुमने छोड़ दिया ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आई गेस। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यार मैं अभी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे नितिशा बता रही थी ना प्रोजेक्ट्स के बारे में। यार सारे क्वेश्चन, जब प्रोजेक्ट बनाओ ना अपना, सारे क्वेश्चन लिख लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम आई तुम्हें, और खुद ही पहले से सोच के रखना क्या क्या आंसर देने वाले हो इसके। क्या प्रॉब्लम आई, कैसे इसको एक्सटेंड करते, क्यों ये टेक्नोलॉजी यूज करी, कैसे दिमाग में आया। तुमने नहीं भी बनाया कोई दिक्कत नहीं है, खुद से लिख लो सारे क्वेश्चन। स्टोरी बना लो एक कि तुमने कैसे प्रोजेक्ट बनाया, स्टोरी की तरह सोचो इस प्रोजेक्ट को, तुम्हें कैसे आइडिया आया, ठीक है। मार्क ज़करबर्ग बन जाओ उस टाइम पे कि ऐसे मैं सोच रहा था, फिर मैंने प्रोजेक्ट आया, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये करा, इसको मैं ऐसे इम्प्रूव करा, ये प्रॉब्लम्स आई, मैं इसको अभी सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। ऐसे पूरे क्वेश्चंस लिख लो कि इवन इफ वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो तुम्हें पता हो पहले से, ठीक है। यही ऐड करना था उसमें जिसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगी, लाइक प्रोजेक्ट का पूछते हैं कि क्यों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्यों पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी तुमने यूज किया, तुमने दूसरी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज की। लाइक तुमने एंड्रॉयड यूज किया है, अगर कोई उससे बना रहे हो प्रोजेक्ट तो तुमने C++ से क्यों नहीं बनाया। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि तुम लैंग्वेज क्यों नहीं तुमने दूसरा यूज किया। तुम्हारे पास उसका भी एक्यूरेट आंसर होना चाहिए कि तुमने क्यों अपनी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज किया है। ओके ऑल्सो कि तुम जो भी एप्लीकेशन डालते हो अपने रिज्यूमे के अंदर, तुम्हें एटलीस्ट ER डायग्राम या एप्लीकेशन में डेटा फ्लो ये सब कैसे हो रहा है, दैट यू शुड नो। मतलब बेयर मिनिमम चीजों में से ये भी है। हाई लेवल पता होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट का। हाँ, मतलब तुम्हें DFD पता होना चाहिए कि तुम्हारा डेटा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे क्या सब फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो वो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम ER डायग्राम डिजाइन कर सको। अगर DBMS मेरे से यूज हो करवाया ना, था। है ना, DBMS यूज होता है तो तुमसे वो बनवा लेते, पक्का बनवा लेते, इसका ER डायग्राम बना लो, पूरे टेबल्स बना लो, उस पे भी क्रॉस क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे से लाइक ऐसे भी एंड्रॉइड एप्स में भी उन लोगों ने मतलब बनवा लिया था, नॉट नेसेसरीली कि तुम्हें DBMS हो, बट लाइक इन जनरल तुम्हें DFD पता होना चाहिए। हाँ, आई मीन जहाँ पर डेटाबेस यूज हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसका बोल रहा था। और एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे कि पर्सनल मेरे साथ ये हुआ था इंटरव्यू में कि आप जो भी हॉबीज लिखते हैं वो कभी कभी उसी को रिलेटेड आपको कहेगा इसको उप्स में बताया। अब हम लिख दिए, मान ली क्रिकेट लिखा है, मूवी लिखा है, फोटोग्राफी लिखा है, आप लोगों ने भी लिखा होगा, लेकिन अब आपको पता ही नहीं इसको उप्स में कैसे एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे साथ 2 इंटरव्यू हुए और दोनों इंटरव्यू में ये चीज़ आया जरूर था। इसलिए आपको इस चीज़ को भी प्रिपेयर कर रखना कि आप जो हॉबी में लिखे हैं उसको एज ए उप्स आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हेलो, मैं भी कुछ ऐड करूंगी। जैसे कि सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लास्ट मोमेंट में काम में आएंगी। तुम्हारे अगर अदर कॉलेजेस में अगर फ्रेंड्स हैं
तो वो बहुत बहुत काम में आएंगे, क्योंकि जो कंपनी पहले अगर अलग कॉलेज में आ चुकी है फिर अपने में आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी तुम लोगों के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओटी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाते हैं, और जो इंटरव्यू होता है उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी तुम लोगों को। और जैसे कि मेरा इंटरव्यू था वो पूरा C++ और ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड था। उन्होंने पूरे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। मेरा बिल्कुल भी हाई लेवल इंटरव्यू नहीं था, उन्होंने सारे बेसिक्स ही पूछे थे मुझसे। और मेरा जो ओटी था वो भी एमसीक्यूज बेस्ड था। और बाकी हाँ, कॉस्ट्यूम, अगर तुम लोग वाइट शर्ट और उस पे टाई भी वियर करोगे तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम लोग ऐसा करोगे। और कुछ पॉइंट, मैंने सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे अपने क्लास में, क्योंकि मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किए थे। तो मेरा मतलब ऐसा था, ऐसा मत सोचना कि अगर तुम 2-3 कंपनीज में रिजेक्ट हो रहे हो तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता ये या ऐसा। आगे भी बहुत, बल्कि तुम जितना ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे ना उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो ये तुम लोगों के लिए एक चीज़ है। और अगर तुम, हाँ, और एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी से पढ़ लो, सब सारी कंपनीज के जो जो आ चुकी हैं एमसीए में, तो उससे क्या है, तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे जितने भी तुम लोगों ने जितने भी तुम लोगों को आगे आएंगे। और वो एग्जैक्ट ही पूछते हैं मोस्टली क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं एक दो जो अलग हो सकते हैं, बाकी मोस्टली तो एग्जैक्ट ही आएंगे बिल्कुल। तो ये था मेरी साइड से। हेलो, मैं एक चीज प्रोजेक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ। अगर आप कॉपी कर रहे हो कहीं से भी तो ट्राई करो कि मैं कुछ उसमें यूनिक ऐड कर सकूं अपने साइड से। कुछ भी, जैसे शॉपिंग वेबसाइट ही कर रहा हो तो शॉपिंग वेबसाइट में कुछ अपने तरफ से जो मैंने, आप शॉपिंग करते हो तो कुछ तुम्हें लगता हो कि हेल्पफुल हो सकता है और उस वेबसाइट में नहीं है, तो मैं उस चीज को ऐड कर सकूं अपने तरफ से। ओके। हाँ, और सब लोग है ना, गिट पे प्रोजेक्ट जरूर जरूर डाल लेना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे क्लास में भी एक बच्चे के साथ हुआ था, उन्होंने बोला था ओपन करो लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो ये पहले ही कर लेना ये सारी चीजें। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं तो प्लीज उसको हाईलाइट करना अपने रिज्यूमे के अंदर, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारी हायरिंग के चांसेस बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी स्किल पे अगर तुम्हें सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, तो एचआर सबसे पहले लेके उस पर्सन को जाना चाहेगा जिसके पास वो सर्टिफिकेट है। ये यूजुअली मुझे मेरे एचआर फ्रेंड से पता चला है कि ऐसा होता है। तो मेक श्योर कोई छोटे से छोटा सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई बड़े से बड़ा हो, मेक श्योर यू ऐड अ स्पेसिफिक कॉलम कि मैंने ये सर्टिफिकेशंस किए हैं। अगर तुम्हारे पास है, नहीं किए हैं तो लाइक वो क्वेश्चंस हो तो कर लो यार अब। हाँ, एक और चीज, जैसे तुम लोगों ने रेज्यूमे बनाया होगा तो उसमें याद रखना कि मैंने क्या क्या डाला है। हो सकता है कुछ चीज वो लोग पूछे तो तुम्हें पता ही ना हो कि मैंने वो ऐड किया है, उसमें तुम फंस सकते हो। रोज रिज्यूमे पढ़ लेना यार अपना। हाँ, मैंने एक बार छोड़ा था इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ हो जाता है ऐसा। हाँ, तो भैया ये डाउट था कि सिस्टम डिजाइन में जो क्लासेस बनाने के लिए बोला गया था, उसमें एलएलडी पूछा गया था जो कि क्लासेस से बनती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से की थी आपने? जीएफजी से की थी कि एडकोडर से की थी? मेरे को और कोई रिसोर्स नहीं मिला उसका। हेलो। एक्चुअली उसके रिसोर्सेज ऐसे तुमको मिलेंगे नहीं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी नेट पर ही अवेलेबल है। बट तुम ऐसा देख सकते हो लाइक बैंकिंग डिजाइन सिस्टम, तो तुमको वो एक बता देगा लाइक उसने कैसे किया है। तो नॉट नेसेसरी कि तुम उसके अकॉर्डिंग ही जाओ। तो आई थिंक ये ठीक रहेगा अगर तुम खुद से अपना लॉजिक उसमें लगाते हो, किस तरीके से क्लासेस लिखते हो। कैसे तुम अगर डीबीएमएस से रिलेटेड है तो तुम ईआर डायग्राम की सारी एंटिटीज पता होनी चाहिए। लाइक सर्कल किस लिए रिप्रेजेंट होता है, रेक्टेंगल किस लिए। तो तुम उसके बेस पर तुम खुद से ही वो चीज बना सकते हो। नेट पर ये कंटेंट थोड़ा कम होता है। हाँ, मतलब तुम लोग है ना पैटर्न देख लो एक दो का, और उसके अकॉर्डिंग तुम और अगर वो कुछ अलग पूछते हैं तो वो कर सकते हो फिर उस आइटम मूवमेंट पे। अच्छा, ओके। और एक और डाउट था उस भाई। टाइम का, हाँ हाँ बोलो। हाँ मैम, बोलो मैम। नहीं, बेसिकली वो यही है कि तुम इंटर्न टाइम पर उसके सामने कितना आप सोच पा रहे हो।
तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग को चेक करते हैं, और ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है कि तुम परफेक्ट ठीक ही होगे, तो उसका इतना टेंशन मत लो, बस तुम अपनी अप्रोच लगाओ। एक और डाउट था, वो भैया ने क्लियर कर ही दिया एचएलडी का कि ओएस डीबीएमएस ये कोई इतना ऊपर मतलब सिस्टम डिजाइन में नहीं पूछेगा, एसडी2 में पूछेंगे। कनिष्क भैया ये पूछ रहा था, भैया आपने कहा था कि CRUD का मतलब डीबीएमएस का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, नॉर्मली हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भैया CRUD फंक्शनलिटी तो यूज हो ही जाती है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वाली। हाँ तो हाँ मतलब वही आ गया ना, वो तो डीबीएमएस में आ गया ना कि डीबीएमएस है कोई सेपरेट, आपने कुछ अलग वैसा इंटेंशन करके बोला। देख यार, कुछ लोग होते हैं ना जो मान ले किसी ने दोनों प्रोजेक्ट एमएल में बनाए हुए हो, उसमें डीबीएमएस प्रोजेक्ट कहाँ बना है? लेते हैं। है ना, अब उसमें डीबीएमएस कहाँ है तेरा? ठीक है, तो अब वो ओपनली डीबीएमएस के क्वेश्चन करेगा। ठीक है, समझ रहा है जयंत? ठीक है, नहीं भैया। नहीं समझ रहा? अरे यार, मान ले मैंने एक प्रोजेक्ट लगा लिया तेरे डेटा साइंस का, ठीक है, और एक हाँ प्रोजेक्ट लगा लिया मेरे एमएल का। ठीक है, हाँ अब वो प्रोजेक्ट के अंदर से तो डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे से, हाँ वो अपने क्वेश्चंस बना के पूछेगा। अगर तेरे प्रोजेक्ट्स में पहले से ही मेरे वेब का प्रोजेक्ट है मान ले, ठीक है, और उसमें मैंने डीबीएमएस यूज किया हुआ है, ठीक है, डेटाबेस यूज हो रहा है, मान ले लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो यूजुअली फोकस करेगा तेरे प्रोजेक्ट के अंदर से क्रॉस क्वेश्चंस निकाले। ठीक है, तो तेरे लिए डबल ओके। बेनिफिट रहता है कि तूने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, तो उसका डीबीएमएस तो अच्छे से पढ़ लेगा कि यार तेरा डेटा कैसे सेव हो रहा है, इसमें कैसे मैं कैसे वो हटा रहा हूँ, तेरी अनोमलीज हटा रहा हूँ, ये सब हटा रहा हूँ, तो तेरे को डबल बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे इस सेंस में बोल रहा था मैं। ओके भैया, ठीक है चिट्टे भैया। अरे जो डीबीएमएस प्रोजेक्ट रहता है ना, उसमें अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो तुम लोगों से पूरा लिखवा लेते हैं, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से फोकस करना। अच्छा ओके मैम। ये एक और चीज़ है, किसी और ने पूछी थी, नोट डाउन कर ली थी मैंने। ये ड्यूटीज ऑफ पीआर वाला था, वो मेरा नहीं था, किसी और का था। देख यार, ज्यादा अच्छा होगा तुम हमारी क्लास के पीआर से पूछो डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पीआर के साथ क्लास के 7-8 बंदे सेशन कर लो एक। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी क्लास के 4-5 बंदे पीआर के लिए सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या पीआर से ही सीधे डायरेक्ट बात कर लो, एक मीटिंग बिठा लो पीआर के साथ, अच्छे से कॉल पे कॉन्वर्सेशन कर लो, तुम्हें पूरा पता लग जाएगा। एक्चुअली अब तो ऑनलाइन हुआ है, तो पीआर की हमें बहुत ज्यादा इतना पता नहीं लगा कि क्या क्या हुआ है, सलील ने काफी काम खुद ही किया है। ठीक है, ज्यादा इनसाइड वो दे पाएगा सलील। बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई बनना चाह रहा है तो बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो तुम्हें उठानी ही पड़ेंगी, वो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो बैकग्राउंड में चलती है, वो पूरी क्लास को हम लोग लाइक इस टाइम तो नहीं बता सकते, वो बेटर है कि कुछ लोग 1-to-1 में डिस्कस करें। ठीक है, और बाकी इन जनरल तो पीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि अपने क्लास का स्टैटिस्टिक्स अच्छा करे, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं या कहीं से न्यूज आ रहा है तो हमको पहले से बताया, जो जो वो सब चीजें तो इन जनरल चीजें हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक है, अगर किसी को पीआर मतलब बनना है या पता करना है कि क्या हो रहा है, तो वो चीजें आई डोंट थिंक कि मतलब अभी हम पब्लिक में कुछ चीजें ऐसे बैकग्राउंड में भी चलती हैं। ठीक है, तुमको कैसे ही समझाऊं मैं कि कुछ कुछ पॉलिटिक्स भी होती है टीएनपी के अंदर, ब्ला ब्ला थिंग होती है। अब वो चीजें तुम्हें अच्छे से जाननी है तो देन यू नीड टू टॉक कि पीआर और ये सब, और बाकी सब बैचेस के पीआर से भी बना के रखना, क्या क्या करना है। तो पब्लिक उसमें रिलेशंस में तुम्हें डेफिनेटली अच्छा होना पड़ेगा, और यही है कि प्रोएक्टिव जरूर रहना पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा बुरा हाल पीआर का ही होगा। कंपनीज बैक टू बैक आएगी, किसी के पास कोई भी इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करना ही पड़ता है कि हाँ इसका इस टाइम ओटी के टाइम पे कुछ आ रहा है। ऑब्वियसली जब उसका ओटी खुद का चालू हो जाएगा वो किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, बट बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है इस रोल के लिए भी। तो आई डोंट नो कि तुम लोग लाइक किस स्पेसिफिक रीजन से पूछ रहे थे, तो यही है कि बेटर फिर बहुत डिटेल्स में जानना है तो सलील से बात करो तुम, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या चल रहा है। अबे चैट में भी क्वेश्चन है, सचिन ने पूछा, वो देख लो। अबे मेरा क्वेश्चन
यार ये सेकंड ईयर वाले बच्चे भी शर्मा रहे हैं क्या बात करने में? यार एक्चुअली भैया वो मतलब कि ये ना कि एकेडमिक का भी देखना पड़ता है, इसलिए मतलब कि कितने होर्स देना चाहिए कम से कम हमें ऐसा। देखो जितना भी टाइम तुम दे पा रहे हो बस ये कोशिश करो कि तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, ठीक है। डजंट मैटर कि तुम बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है मतलब बहुत हाई हार्ड कोड लेवल है, तुम इजी और मीडियम भी लगा पा रहे हो, दैट इज ओके, बट मेक श्योर कि तुम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लाइक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या एल्गोरिथमिक टेक्निक्स है, ग्रीडी टेक्निक से क्या हो सकता है, डीपी से क्या हो सकता है, या ये मैं कुछ कुछ चीजें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर चेंज करने से बदल जाती है, कुछ चीजें एल्गोरिथम के स्टाइल से बदल जाती है। तो मेक श्योर कि तुम एक लिस्ट बना लो, ठीक है, एटलीस्ट तुम 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसके एंड केसेस क्या क्या है, तुम्हें जितना टाइम लग रहा है अगर तुम इतना बेसिक मिनिमम कर पा रहे हो ना तो आगे इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि तुम सारे टेक्निक्स फोकस कर चुके हो, तुम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स फोकस कर चुके हो, तुम अपने माइंड को डेली डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो तुम लगा रहे हो, 2 क्वेश्चंस कर रहे हो, 3 क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन मेक श्योर करो कि तुम कोई भी क्वेश्चन 30 मिनट मतलब प्रैक्टिस करते करते इतना प्रोफिशिएंट हो जाओ कि 30 मिनट्स तक तुम आने की कोशिश करो, क्योंकि वो फिर तुम्हें ओटी में जरूर मदद करेगा। ये भी ना हो कि तुम्हें आता है क्वेश्चन तो तुम लिखने में, करने में, सोचने में इतना टाइम लगा रहे हो कि तुम्हें मतलब फिर ओटी ही निकल जाए, ठीक है। और एप्टीट्यूड ऑल्सो मैटर करता है ओटी के अंदर। कुछ कई बारी ओटी में पॉइंट्स मतलब कोडिंग क्वेश्चंस के उतने पॉइंट्स नहीं मिलते, तुम्हें एप्टी के ज्यादा मिल जाते तो भी हो जाता है क्लियर ओटी, ठीक है। तो एप्टीट्यूड भी रीजनेबल अमाउंट में प्रैक्टिस करो, और ये भी मतलब जितना बेयर मिनिमम है उतना तो कर लो। और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जैसे डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके तुम लोग अभी से नोट्स अगर बना लो तो वो लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो तुम इंटरव्यू के पहले उन्हें पढ़ सकते हो, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते जाते हैं वो तुम इनमें ऐड कर सकते हो। तो नोट्स डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों की तो जरूरी बना लेना। और मैं ऐड करना चाहूंगी लाइक क्वेश्चन जो ओप्स के पूछते हैं तो हमेशा ओप्स के क्वेश्चंस पढ़ो ना तो उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ो, क्योंकि वो हमेशा तुमसे पूछेंगे, कभी भी तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म वो सिंपली नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तुमसे, तुम रियल लाइफ एग्जांपल देकर तब तुम बताओ उसको। तो प्रिपेयर वैसे करना, क्वेश्चंस डायरेक्ट डायरेक्ट बस आंसर नहीं बोलना है तुम्हें, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए डेप्थ में, ठीक है, ओप्स कॉन्सेप्ट का। बेसिकली डायरेक्ट भी पूछो तो एग्जाम्पल्स दे के ही समझाओ, तो मैं तुम्हें लगना मतलब उसको लगना चाहिए तुम उसे पढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसा। मेरा एक क्वेश्चन था, अब आप लोगों ने ऑफलाइन हुआ था आपका इंटर्न सीजन और इस साल प्लेसमेंट सीजन आपका ऑनलाइन हुआ, तो आपको दोनों में क्या फर्क लगा, मतलब कौन सा बेटर लगा कि जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस हैं टू सिक्योर अ बेटर कंपनी, मतलब दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आपने फेस किए, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। लाइक हम लोगों को लगा कि ऑनलाइन थोड़ा बेटर था क्योंकि हम अपने आप पे घर पर थे, थोड़ा फोकस कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं ऑफलाइन में ये था कि बहुत हौच-पौच थी, हम लोग क्लासेस थे, आना जाना, खाना पीना इधर उधर, मतलब एक्स्ट्रा टाइम तुम समझ रहे हो ना कि हॉस्टल में कहीं ना कहीं जाता ही है, ठीक है। और फोकस करने का टाइम बहुत कम मिलता है। फिर कंपनीज बैक टू बैक आती हैं, मतलब कभी भी आ रही है, तुम्हारी क्लासेस के बीच में भी आ रही है, वो तो शायद तुम लोगों ने भी अच्छा नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेटर लगा हमको, बट ये भी है कि ऑनलाइन के साथ साथ कुछ अपनी डिफिकल्टीज भी थी। ऑनलाइन के साथ साथ कई कई बारी तो ये हुआ है कि लाइक कैमरा अगर तुम्हारा सामने से स्क्रीन में भी कैमरा ऑन है, उसके बाद तुम्हारे फोन का भी कैमरा ऑन रखवा के अलग अलग एंगल्स पे रखवा के तब भी इंटरव्यू लिया है, ऐसा भी हुआ है हम लोगों के साथ, ठीक है, कि कहीं से भी कोई भी चीटिंग ना हो पाए। और तो आई गेस किसी और को ऐड करना है तो दे कैन डू। I agree with the Nitisha.
आई एग्री विद नितिशा, लाइक तुम लोगों को लाइक अगर तुम घर से कर रहे हो ना तो बहुत सही है, क्योंकि तुम लोगों को जैसे कि उसने बोला बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है लाइक हॉस्टल्स वगैरह में और ये सब। तो मेरे अकॉर्डिंग भी घर से अगर होता है तो ये बहुत बेटर है, लेकिन अगर तुम लोगों का ऑफलाइन भी होता है तो इतना टेंशन में भी आने का जरूरत नहीं है। तुम लोग जब पैनल्स में आओगे तो हालांकि वो प्रेशर वहाँ सबके सामने करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो तुमको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है बेसिकली। तो ऐसा भी मत सोच कर चलना कि तुम लोग घर से ही करोगे, क्योंकि चांसेस हैं कि शायद हो भी जाए, तुम लोगों को बुला भी लें, क्योंकि अगर कैंपस खुल जाता है और कंपनी विजिट भी नहीं करती, तुम लोगों को फॉर ओटी लैब जाना होगा एंड इंटरव्यू का आई डोंट नो कैसे वो लोग रखेंगे। तो अपना माइंडसेट दोनों चीजों के लिए बनाकर रखना है, इसी तरीके से नहीं लाइक कि अगर घर में ही हो रहा है तो। ओके थैंक यू। ऑफलाइन में ये जरूर है कि तुम लोगों को नेक्स्ट मतलब प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिलता है, तुम अपने आप को माइंड को रीसेट नहीं कर पाते दूसरे कंपनी के लिए। बहुत जल्दी जल्दी चीजें, बहुत जल्दी जल्दी कंपनीज आती है, प्लेसमेंट सीजन बहुत जल्दी शुरू भी हो जाते हैं। इस बार तो खैर कोविड के चक्कर में बहुत थोड़ा लेट भी हुआ था, बट अभी जब आएंगी तो अब ये है कि ये जरूर सोच के रखो कि कुछ 5-10 कंपनीज तुम निकाल के रखो, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अलग अलग कॉलेजेस के पुराने नए जान के रखो, तो तुम्हारा मेंटल प्रिपरेशन उसी हिसाब से तुम करके रखो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई अब ओके ये कंपनी आ रही है, क्योंकि हर कंपनी का अपना स्टाइल भी होता है क्वेश्चंस का, इंटरव्यूज रखने का, हर चीज। तो तुम पढ़ोगे तो तुम ज्यादा जान पाओगे, ये है। एचआर राउंड में कुछ मैनेजरियल या बिहेवियरल मिस्टेक्स होती होंगी व्हिच कैन लीड टू रिजेक्शन, ऐसी कुछ होती है क्या मिस्टेक्स? हाँ हाँ, होती हैं। तुम्हें जैसे कहीं ना कहीं तुम्हें टीम वर्क पूछते हैं कि तुम टीम वर्क कहाँ करो, कहीं भी मतलब मेरे से पूछा था कि टीम वर्क तुमने कभी करा है, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं वगैरह वगैरह। हॉबीज में ज्यादा घुस जाते हैं कभी कभी, तो सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो कि तुमने क्या टीम वर्क किया है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, कैसे रिजॉल्व किया है, और तुमको कुछ पसंद है तो क्यों, मतलब किस लेवल पे पसंद है, कितना प्रोफिशिएंसी है, क्या तुम्हारे आइडल्स हैं, और ये सब तो होता ही है। बट और अगर मैं कुछ ऐड करूँ तो अभी तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट कुछ होगा तो मैं आई कीप यू पोस्टेड। मतलब काफी चीजें थी जो हैं। मैं हाँ, एक गलती मैंने जरूर करी थी कि एक कंपनी के मैं एचआर तक गई और मैंने ये बेवकूफी करी कि मैंने उसको बोला कि मैं हायर मतलब स्टडीज करना है या मुझे रिसर्च करना है। तो ये गलती मेरे जैसे मत कर देना कि उसको ये मतलब बता दो कि मुझे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ इस चक्कर में नहीं ले जाती, इस डर में नहीं ले जाती कि ये तो बंदा शायद बाद में जाके कंपनी छोड़ देगा, तो इस पे इन्वेस्ट क्यों करना। ठीक है, तो मोरलेस बस ऐसा ही दिखाओ कि तुम उसी कंपनी के लिए बने हो, तुम्हें उसी कंपनी में काम करने का पैशन है, और तुम उसके हाँ, स्पेशली एक चीज तो मैं भूल ही गई कि कोई भी कंपनी आ रही है ना, उस कंपनी क्या काम कर रही है, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च जरूर करके रखो, ताकि तुम अपने आप को दिखा सको कि भाई मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके काम में, मैं आपके कंपनी में बहुत शिद्दत से काम करना चाहती हूँ, मैं आपका वर्क इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो ये पॉजिटिव चीज है जिसकी वजह से ये भी पूछते हैं कि तुम हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, या ये तुम्हें रोल सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो रिसर्च किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। वो वही मैं बोल रही हूँ कि प्रीसेट करने का टाइम ये तो था कि हम लोग को मिल गया था ऑनलाइन के चक्कर में, ऑफलाइन में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था, पर ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। तो वही है कि अपने आप को प्रिपेयर करके रखो इन सब चीजों के लिए। ये चीजें हमें किसी ने बताई नहीं थी, बट हाँ, हम लोगों ने अपने अपने लेवल पे झेली है। तो ये अच्छा यार, एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। एचआर इंटरव्यू में ना एरोगेंट मत साउंड करना किसी भी चीज को, ठीक है। हर चीज में बड़ा कोलैबोरेटिव साउंड करना। वो ऐसे सवाल भी थ्रो करेंगे, तुम्हारा बॉस तुमसे एग्री नहीं कर रहा तो तुम क्या करोगे, प्रिपेयर रखना है सारे क्वेश्चंस।
कि मैं तो टीम के लिए करता हूँ, मैं कंपनी के लिए पहले देखूंगा गोल्स कैसे मीट करते हैं, आई विल मीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं पहले हर चीज ऐसे डिफाइन करनी चाहिए, तुम बड़े कॉर्पोरेटेड हो, ठीक है। ऊपर से दूसरी बात, HR क्वेश्चंस अपने लिए पहले से लिख के रखना, डिफाइन कर लेना क्या क्या बोलना है तुम्हें, सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वही घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसे बहुत कुछ नई बात नहीं पूछ लेगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट मत करना इंटरव्यू में खुद को, पहली लाइन में तुम कुछ और बोल रहे हो, दूसरी लाइन में कुछ और बोल रहे हो, पकड़ जज कर लेगा वो बहुत आराम से, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चंस है जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये पूछता है बहुत ज्यादा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस तो पक्का प्रिपेयर करके रखना। मैं भी ऐड करना चाहूंगी, लाइक HR राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो। उसमें तुम मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बट तुम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो उस टाइम पे HR राउंड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि बताया नितिशा ने कि हमें कंपनी के बारे में रिसर्च, मुझे भी बहुत काम आया लाइक कंपनी में रिसर्च करना, उसके बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी की टैगलाइन क्या है, वो अगर तुम बताओगे तो वो भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो तुम कंपनी के बारे में रिसर्च करो, जिस भी कंपनी के लिए करो स्पेसिफिक, भले वो नहीं पूछ रहे हैं ना, फिर भी उनको इस तरह से दिखाओ कि तुम इंटरेस्टेड हो और तुम उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ तुम जानते हो और तुम जानना चाहते हो और काम करना चाहते हो उस कंपनी के लिए। सो इतना मैं बोलूंगी कि हाँ, एक्सप्रेसिव हो, तुम कितना अच्छे से उसको बता पा रहे हो, हर एक क्वेश्चंस को कैसे तुम डिलीवर कर रहे हो अपने साइड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। स्पेसिफिक टू कंपनीज आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे क्या कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के लिए एम कर रहा है तो उसको कैसे क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने देखा, मतलब स्टार्टिंग की जो भी कंपनीज आई थी, वो जैसे कि हम लोगों का क्या था कि फॉर मी मेरा ग्राफ इतना अच्छा नहीं था, मतलब डेटा स्ट्रक्चर वाला, तो मुझे ग्राफ मतलब इतने अच्छे से नहीं आता था एक्सेप्ट BFS और DFS, वो भी बस मुझे उसका एल्गो टाइप ही पता था, और एक दो प्रॉब्लम्स आती थी लाइक जो फेमस हैं आइसलैंड वगैरह। तो उसमें क्या था कि जो स्टार्टिंग की कंपनी थी ना, वो ग्राफ बहुत अच्छे से पूछ लेती हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो खैर नहीं पूछती, लेकिन जो RCCM हुई, GS हुई, और तुम्हारी अगर DShop भी अलाउड करती है, तो मतलब जितनी भी उबर वगैरह हैं, ये सब लोग ग्राफ पर फोकस करते हैं। तो लेकिन अगर तुम जैसे ही जैसे आगे बढ़ोगे ना, कंपनीज जो आती जाएंगी वो ग्राफ को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बना देती हैं। तो ये जहाँ तक मुझे पता वो थी, जैसे कि डाउचे में मुझसे लाइक ग्राफ नहीं पूछा गया था, मुझसे कहीं भी ग्राफ नहीं पूछा, लेकिन जो पहले की थी उन लोगों ने मुझसे ग्राफ पूछा था कि नंबर ऑफ आइसलैंड प्रॉब्लम, उसको भी वो मॉडिफाई किए जा रहे थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो लोग बहुत फंसाते हैं, लाइक जो तुम्हें स्टार्टिंग की मिलेगी, तुमसे अगर पूछेंगे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कौन सी बेस्ट है, तो तुम उसको बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो लोग बहुत डीपली भी जाते हैं। तो इट्स लाइक स्टार्टिंग की कंपनी थोड़ा लेवल हाई रखती हैं, चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, चाहे वो तुम्हारा ग्राफ हो, उनका लेवल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम लोग को थोड़ा लेवल कम ही लगता जाएगा, लाइक कि हाँ अब चलो इतना हो रहा है, वैसे इतना भी नहीं होता, बस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी सब कंपनी ऑलमोस्ट ये सब तो सेम ही रहता है उनका, ग्राफ थोड़ा कम हो जाता है पूछना। यार मुझे लगता है जो जैसे नहीं तो कर लेगा, जो स्टैंडर्ड कोड रहते हैं ना, वो तो तुम लोग ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना कि उनके लॉजिक तुम कभी भी दे पाओ। जैसे कि शॉर्टिंग एल्गोरिदम 5 रहती हैं, वो ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो उनको तो ऐसे कर लेना कि तुम मतलब रट लेना एक टाइप से। वो तो मतलब बहुत कंपनियों में पूछ ही लेते हैं। बोल गणेश। अच्छा तूने बताया नहीं तो बोल चुकी। देख MS का बता देता हूँ मैं यार, सबसे आसान इंटरव्यू मेरे को MS का ही लगा, ठीक है। एक तो बहुत रिलैक्स माइंड के साथ गया था MS के अंदर में, ठीक है। एकदम से उन्होंने रात को रिजल्ट बताया, एकदम से सब होने लग गया, ठीक है। हर कंपनी के एक एडवांटेज है यार, देखो जितना पढ़ते जाओगे ना उतना स्ट्रेस हो जाते हो, तो बहुत लाइट वेट के साथ जाओ माइंड की, ठीक है। लॉजिकल, जितनी अच्छी कंपनी होगी उतने लॉजिकल सवाल पूछेगी तुमसे, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो होते ही है, पर उतना लॉजिकल से पूछेगी तुमसे। अच्छे खाली माइंड के साथ जाओ, अच्छे से दो इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ, होगा नहीं होगा, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अच्छे से हो जाता है इंटरव्यू। ऐसे कोई हर कंपनी के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अच्छा ठीक। ऑनलाइन में तो मोस्टली वन ऑन वन इंटरेक्शन ही होगी हमारी इंटरव्यूअर्स के साथ, अनलाइक ऑफलाइन में जैसे ग्रुप डिस्कशन भी रखते थे वो लोग, मेरे तो ख्याल ऑनलाइन से में पॉसिबल नहीं होगा। डेलॉइट ने किया था। नहीं नहीं नहीं, सब टाइप का होता है। मैंने तो बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, जीडीबी होती है, फिर है ना पैनल में 2 या 3 लोग भी रहते हैं, बहुत टाइप का होता है, बहुत। आयुषी ने मतलब सब ऐसा नहीं है कि 1 to 1 ही रहेगा। सब देखा आयुषी ने। मैंने बहुत सारी कंपनीज के दिए हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तो बहुत। मजा आया मेरे को। इधर आ जा। अरे अरे भाई क्या घर की बातें करने। ओके ठीक है। पूछ लो यार, हेजिटेट किसी का मत करो। डाउट हो तो पूछो हाँ, किसी का पूछो। डाउट हो तो और पूछ हाँ, लो। अगर बहुत हार्ड कोड मतलब कोडर नहीं हो बहुत ज्यादा तो, और ये ग्राफ और डीपी सबसे बहुत डरना मत। मतलब स्टार्टिंग की कंपनीज पूछती हैं, बाद में जाके लाइट हो जाता है थोड़ा। और तुम्हारे अरे हाँ, हम एप्टीट्यूड लोग तो वगैरह ये सारे सब ध्यान देना कि मतलब हाँ क्वेश्चंस करो, मतलब इजी क्वेश्चंस करो बट अच्छे से करो, उनको सॉल्व करो। हाँ, जरूरी हम नहीं है सब कोई लोग कि तुम बहुत ज्यादा सारे हार्ड एवरेज कोड। स्टूडेंट ही हैं। हाँ, हाँ, वही। एवरेज एवरेज भी ठीक है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। डर के क्वेश्चंस मत करना, अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से इंक्रीज करो, ये बोलूंगी। लेकिन इतना डर डर के नहीं कोई चीज। कंसिस्टेंसी रखो किसी चीज में, हर चीज में, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। मतलब तुम लोगों ने जीके जो पहले क्वेश्चंस का भी कम दे कर चुके देते हो। हैं। आयुष्य मौका दे रहा हो तेरे को, मौका दे रहा हो तेरे को। कनिष्क भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जैसे अभी तक मतलब सी प्लस प्लस में कोडिंग वगैरह में कर रहा था और सी प्लस प्लस ही पढ़ा हुआ, और जावा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने एकेडमिक्स में, तो जो उसके उप्स के लिए सी प्लस प्लस में जाना चाहिए फिर जावा में जाना चाहिए? देख यार, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो पर्टिकुलरली ऐसे जावा पे बहुत हाईली बेस्ड होती है। एमडॉक्स बहुत बेस्ड है, एसएपी भी बहुत बेस्ड है जावा के अंदर, ठीक है। पर ऐसा नहीं है वो हर चीज तेरे से जावा में पूछ लेगी। जावा के सेपरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हो गया था एक्सेप्शनल हैंडलिंग, हो गया मल्टी थ्रेडिंग, हो गया। ये सी प्लस प्लस में कोई पढ़ता नहीं है, ज्यादातर सब लोग जावा से कर लेते हैं। तो अगर तुझे लग रहा है कि यार जावा बहुत ऐसा ना हो जाए मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, जावा के कुछ टॉपिक्स पढ़ ले, ठीक है। सेपरेटली पूरी जावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और अगर है ना ऐसी भी कोई दिक्कत है तो रेज्यूमे में भी इंटरमीडिएट डाल देना, मतलब ऐसा पूरा प्रोफेशनल वाला मत डालना। हाँ, मैंने तो लैंग्वेज में यार सिर्फ सी प्लस प्लस डाल रखी थी। कोई कुछ बोलता था मैं तो बोलता था मैंने मुझे लैंग्वेज सिर्फ सी प्लस प्लस आती है। मेरे नो। मेरे केस में तो प्रोजेक्ट में ये भी हुआ था कि मेरे प्रोजेक्ट्स पाइथन में थे और मेरी कंपनी सी सी प्लस प्लस पे थी, तो उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि हम तुमको क्यों लें अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट है ना कोई भी बेसिक सी सी प्लस प्लस में तो है ही नहीं, पाइथन में है, सारे हाई लेवल लैंग्वेज में है। तो ये भी रहता है, मतलब हर कंपनी का अलग अलग रहता है। जस्टिफाई कर पाओ, जस्टिफाई कर पाओ बस अपने आप को इंटरव्यू में। हाँ मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि तुम लोग कोई भी जो स्किल्स लिखते हो वो ऑब्वियसली एचआर वैलिडेट करने की कोशिश करता है थ्रू या तो प्रोजेक्ट्स या तो फिर वो जो तुम्हारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तुमसे कहीं ना कहीं वो ये जानने की जरूर कोशिश करेगा कि तुम ज्यादा कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में हो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुमसे जावा का पूछ लेगा तो तुम नहीं बता पाओगे, तुमने जावा कहीं ना कहीं पढ़ी, वो जरूर ये जानते हैं तुमने सी प्लस प्लस पढ़ा है। तो कई बारी वो ऐसे डायरेक्टली जावा का ना पूछ के वो ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा ये कॉन्सेप्ट जावा में है तो ये सी प्लस प्लस में नहीं है, क्यों नहीं, मतलब डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। कई क्वेश्चंस उनके लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस पे बेस्ड होते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये इनहेरिटेंस और ये सब से लेके जितने भी क्वेश्चंस, आई गेस डायमंड प्रॉब्लम तुमने सुना हो ये, या ये सब कि ये इस लैंग्वेज में कैसे सॉल्व हो सकती है या उस लैंग्वेज में कैसे सॉल्व हो सकती है। तो डिफरेंसेस ध्यान रखो, नेट पर तुम्हें इजीली अवेलेबल मिल जाएगा कि जावा सी प्लस प्लस पाइथन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर वो ऐसे नहीं तो वैसे पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा होपलेस होने की बात नहीं है। मैं बोलूंगी कि कॉन्सेप्ट जैसे हैं कि तुमसे जब बोलते हैं कि कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में, तो बेसिकली उनका मतलब होता है कि तुम कोडिंग किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो करने के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट्स की अगर बात है ना तो तुम दोनों को ही पढ़ो, क्योंकि वो डिफरेंसेस पूछते हैं कुछ कुछ, कभी जावा और सी प्लस प्लस
का अलग डिफरेंसेस बताओ और चीजें पूछें, कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने इंटरव्यू दिया है जिस अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि उसका ये है। अगर वो बोलते हैं कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में, मीन्स वो कोडिंग को बेसिकली बोलते हैं कि तुम कोडिंग में किस लैंग्वेज में, C++ या जावा में कंफर्टेबल, तुम वहां बोल सकते हो कि हाँ मैं C++ में कंफर्टेबल हूँ या जावा में कंफर्टेबल हूँ। ओके, यस मैम, थैंक यू। Any more questions? कुछ doubts? कौन समस्या? Otherwise, I guess फिर we'll wind up. या कोई और सेशन दोबारा करना है या कुछ भी? हाँ, किसी को लग रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सेशन रखना हो तो वो भी बता दो, कोई सजेशंस किसी चीज के लिए जो तुम्हें हेल्प आउट कर दे आगे किसी चीज में। सेकंड ईयर कब से अगर तुम चुप रहने चाहते हो लग कि गया सिर्फ यार। इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे, हमारे जो लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे हो उसके लिए अगर कोई सेशन रखना है तो उसके लिए भी हम अलग से रख सकते हैं। लाइक अरे सब खाली बैठे हैं यार थर्ड ईयर में, कुछ भी करवा लो। अरे इतने भी खाली इतने भी नहीं है भाई। इतने खाली नहीं है। भैया रेज्यूमे गाइडेंस वाला एक सेशन होगा था, तो अगर वो शॉर्ट सेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, एक रेज्यूमे का देख लेते हैं। हाँ भैया, एक रेज्यूमे रिव्यू का और एक मतलब हर कंपनी के एक्सपीरियंस का वैसा जो भी अपने रिव्यू का तो नहीं हो पाएगा, एक थोड़ा आइडियल रिज्यूमे का रख लेते हैं कि थोड़ा बहुत ऐसे होना चाहिए। ठीक है। भैया मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे आप लोग अलग अलग बंदे अलग अलग कंपनीज में प्लेस्ड हो अभी, तो अगर आप सब अपना अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस का एक छोटा सा कुछ भी PDF वगैरह बनाकर अगर हम लोगों से शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा भैया। अरे हम सबने सोच रखा था, ये काफी पहले से सोच रखा है कि सबके इंटरव्यू एक्सपीरियंस तुम अवेलेबल करा ले तुम्हारे अरे प्लेसमेंट दिया चालू तो था, सलील को दिया तो इधर पहुंचा नहीं है क्या? क्या हमने तो शेयर कर दिया था स्टार्टिंग में ही, हाँ सब बोलो एक साथ। हम लोग चेकआउट करेंगे, हम लोग भेज देंगे कहाँ लैग हुआ है कम्युनिकेशन में, बाकी तुम लोग वरी लेस रहो, हम लोग भेज देंगे। एक हफ्ते में तो एटलीस्ट हम भेज ही देंगे। एनीथिंग एल्स? कुछ और अपार्ट फ्रॉम रेज्यूमे का तो एक सेशन पूरा ले ही लेंगे। और कैसा भी क्वेश्चन हो, फालतू का हो तब भी पूछ लो। आयुषी जवाब दे देगी। नहीं कुछ भी रह ना जाए। अरे हाँ दे दो यार, शर्माओ मत। हाँ वही तो, सेकंड ईयर को बोलना पड़ रहा है। आपका फाइनल सेमेस्टर में क्या करना होता है, मतलब इस फाइनल सेमेस्टर में कुछ तो प्लेस हो जा भाई, कुछ नहीं करना पड़ता। वो हमें भी नहीं पता अभी तक तो कुछ नहीं किया नहीं हमने। करना पड़ता है। अगर तुम यहाँ पर हो, अगर तुम कैंपस में हो तो तुम्हें जाना होगा, काम करना होगा। अरे कुछ नहीं करना, साइन करना होता है अरे वापस। कुछ नहीं यार, साइन करके वापस तुम आना। लोग कैंपस तो बेसिकली हमारा बस नेक्स्ट सेमेस्टर। अरे यार तो प्लेसमेंट पे ध्यान दे यार। नहीं, स्टिल बाद के प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं ना। अरे यार उसके बाद तो मजे हैं, उसका चिल है, लाइट है, सब कुछ लाइट है। प्लेसमेंट ले लो फिर मस्त अपना घूमो। मस्त जाओ, गोवा हुआ जाओ। आयुषी की तरह। उसके बाद तो इतना फ्री हो जाओगे कि बोर हो गए फिर। कुछ नहीं करना। लाइक तुम्हें अगर प्रोजेक्ट करना है, सीरियसली करना है कोई प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ये टाइम सही है। आराम से करो, कोई डोमेन स्पेसिफिक रिसर्च पेपर निकाल दो, कुछ भी कर दो। लाइक यूटिलाइज करने पे बात है। हाँ मतलब यूटिलाइज करने पे बात है। काम करने पे भी बहुत है और ना करने को भी बहुत है। ना करने को बहुत है। और कोई जिसको पूछना एमसीए के बाद क्या करना है? रहने दे, चल अब बंद कर। हो गया सबका होना स्टार्ट हो गया सबका। हाँ बढ़िया, चलो ठीक है, ओके चलो बाय। बाय बाय। थैंक यू। अरे कौन है सर वाले? सर बंद करो। सर बंद करो। ये वाली चीज और बता दो यार। अरे यार ये सर मैम वाला बंद कर दो, सर पे मारेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे सीधा नाम से ही बोलने वाले हैं। अपने बॉस को भी जैदी भी बोलोगे तो ठीक है। हाँ तो अभी से आदत बना। और अपने जूनियर से मत बुलवाना है, सर मैडम जिसको देख लिया उसको बताएंगे फिर हम। ठीक है
ठीक है ठीक है। चलो भाई। तो सर मैम से ही सही लगता है एक्चुअली। नहीं नहीं यार, तो नाम से हम तो भाई, हमें तो घर में सब नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है फिर नहीं, वो सर मैम एक्चुअली पहले हमने कभी सर मैम किसी को बोला नहीं ना, तो इसलिए सर मैम ही अच्छा लगता है। यार ठीक है। सही है, ये अच्छी जस्टिफिकेशन ठीक है भाई, जाओ जाओ तुम ठीक लोग काम है, करो। सही है, लड़कियों को सर बोलो। ठीक है, सर मैम मना भैया दीदी बोलो। भैया दीदी बोलो, सही है। हाँ जैसा जिनमें बातें करना ज्यादा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है यार, ओके ओके, थैंक यू। बाय बाय। ओके।